It's Too Hard to Die Chapter 891 to 900। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 891 सपना बिखर गया है। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइडू में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। अजय संप्रदाय। सी फेहन ने संप्रदाय के आसपास पुराने पागल का नेतृत्व किया और अंत में संप्रदाय मास्टर हॉल में आया। रास्ते में पुराना लंपट भावना के साथ आहें भरता रहा, अमरता की भावना के साथ मास्टर संप्रदाय होने के योग्य। यदि वह अभयारण्य में नहीं था तो उसने सोचा होगा कि वह उस स्थान पर आया था जहां अमर रहते थे। उपराष्ट्रपति मोजू, इन वर्षों में क्या हुआ? आप इस क्षेत्र में कैसे समाप्त हुए? सी फेहान ने उत्सुकता से पूछा। अन्य लोग पुराने चंद्र का वास्तविक नाम और पहचान नहीं जानते हैं, लेकिन सी फेहन इसे जानता है। आखिरकार वे अभयारण्य में सभी शक्तिशाली आंकड़े हुआ करते थे और वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। एक पिशाच कबीले का युवा राजकुमार है और दूसरा अल्केमिस्ट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है। हालांकि पुराने पागल में परिवर्तन वास्तव में अभी थोड़ा बड़ा है। एक ऐसा रूप जो जीवन के उलटफेर के माध्यम से रहा है और समाज द्वारा तबाह हो गया है। अरे ये कहना मुश्किल है, आपका महारानी बूढ़ा अब अल्केमिस्ट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष नहीं है। पुराना लंपट ने आह भरी और कहा। एक आह के साथ जीवन और अकेलेपन के उलटफेर समाप्त हो गए हैं। यह देखा जा सकता है कि पुरानी पागल ने वर्षों में बहुत कुछ अनुभव किया है। क्या आप अल्केमिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नहीं है? शब्दों को सुनकर सी फेहान चौंक गया और सदमे में पूछा गया। 10,000 वर्षों में कितना हुआ है कि उसे सील कर दिया गया था? हाँ, ये लंबे समय से चला गया है। पुराना लंपट ने आह भरी और कहा। अभी नहीं और कभी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडमैन ने खुद को बदल दिया। ये सुनकर सी फेहन वाक्यांश के गहरे अर्थ को कैसे नहीं समझ सकता है। पुराना चंद्र। सी फेहन ने कंधे पर पुराना लंपट का पेटेंट कराया और राहत के साथ कहा, पैलेस मास्टर मोजू, संप्रदाय में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। उद्धरण चिन्ह। हा, मैंने ग्रेट एल्डर देखा है। उद्धरण चिन्ह। पुराने पागल के चेहरे पर एक सुखद अभिव्यक्ति थी। उसके पुराने गाल अचानक बहुत रसदार हो गए। उसने अपने हाथों को सी फेहान को झुका दिया और जोर से हंसा। विनम्र और विनम्र बने। सी फेहान ने बार बार शिष्टाचार लौटाया और हंसी भी। इस समय सी फेहान पिशाच कबीले का युवा राजकुमार नहीं था, न ही अल्केमिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पुराना पागल था। वैसे महान बुजुर्ग, मैंने अपना नाम बदल दिया है। भविष्य में मैं अब मोजू के नाम पर दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन अजय जोगदान हॉल के हॉल मास्टर कियाओ यूशु के नाम से प्रकट होगा। ने कहा, पुराना लुनेटिक। मोजू नाम बस हवा के साथ चलते हैं। बेशक नफरत शामिल नहीं है। अतीत का बदला अभी भी बदला जाना है। जिन लोगों ने उसे धोखा दिया, जिन्होंने उसे सहलाया, जो लोग उसके लिए एक छेद खोदने के लिए सेना में शामिल हो गए, जिन्होंने उस पर गंदा पानी डाला आदि, वह इनमें से किसी भी दुश्मन को जाने नहीं देंगे। ठीक है, हॉल मास्टर कियाओ। सी फेहान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जवाब दिया। उसे दूसरों के भाग्य और विचारों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एक साथी और दोस्त के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से पुराने चंद्र के पक्ष में मजबूती से खड़ा होना पड़ा। चुपचाप समर्थन करें और उसके पीछे का व्यक्ति बने। यह एक दोस्त, साथी और भाई है। ठीक है, यहां तक कि पुरानी पागल उससे हजारों साल बड़ी है, परंतु भाइयों भी। धन्यवाद महान बुजुर्ग। उद्धरण चिन्ह। इस समय पुराना चंद्र केवल आराम और आराम महसूस करता था। आप बहुत विनम्र हैं। सी फेहान हंसा। आवाज बस गिर गई और फिर सी फेहान ने फिर से अभिवादन किया। चलो संप्रदाय मास्टर हॉल में जाने दें, अभी भी लोग हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर हॉल। कोई व्यक्ति हमारे लिए इंतजार कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पुराना लंपट को थोड़ा हटा दिया गया और 3 सवालों को हवा दी गई। 3 बार भ्रमित। ये सुनिश्चित करने के लिए है कि हम और किसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, सेक्ट मास्टर हॉल, क्या ऐसा हो सकता है कि सेक्ट मास्टर वापस आ गया हो? संप्रदाय मास्टर कब वापस आया? पुराना लंपट एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछा गया। आपका मतलब भाई है? बेशक भाई वापस नहीं आया। उसके पास अभी भी बाहर से निपटने के लिए जरूरी मामले हैं, इसलिए वह समय के लिए वापस नहीं आ सकता है। सी फेहान ने अपनी ठुड्डी को रगड़कर कहा। खैर, डेटिंग 2 व्यक्ति की दुनिया वास्तव में जरूरी माना जा सकता है।
संप्रदाय मास्टर हॉल में अभी भी लोग हैं। पुराना लंपट फिर से पूछा गया। संप्रदाय गुरु संप्रदाय में नहीं है, संप्रदाय मास्टर हॉल में कोई कैसे हो सकता है? कोई होना चाहिए। कोई कैसे हो सकता है? सी फेहान ने थोड़ी उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। जाहिर है थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि पुराना लंपट क्या सोच रहा है। उसी तरह पुराना लंपट समझ में नहीं आया कि सी फेहान क्या सोच रहा था। लेकिन संप्रदाय मास्टर हॉल नहीं है जहां संप्रदाय मास्टर रहता है। लेकिन अभी संप्रदाय मास्टर नहीं है, पुराना चंद्र ने संकोच के साथ कहा। दूसरी छमाही में उसे और अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। संप्रदाय मास्टर नहीं है, संप्रदाय मास्टर हॉल में कोई कैसे हो सकता है? अरे ये बहुत बुरा है, आप सिर्फ संप्रदाय में शामिल हो गए हैं, इसलिए आप यह नहीं समझते हैं, हमारा संप्रदाय अन्य संप्रदायों से अलग है। सी फेहान ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और कहा, विभिन्न विधि के लिए आपको बाद में पता चलेगा। सी फेहन ने कंधे पर पुराना लंपट थपथपाया और हंसे। ये सुनकर पुराना चंद्र समझ में सिर हिलाया। उनकी रॉयल हाइनेस वे लोग कौन हैं जो अब सेक्ट मास्टर हॉल में रह रहे हैं? ओल्ड मैडमैन ने अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ पूछा। जो लोग वसीयत में सेक्ट मास्टर हॉल में प्रवेश कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं, उन्हें संप्रदाय में उच्च दर्जा प्राप्त होना चाहिए, है ना? ये हमारे संप्रदाय के सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। सी फेहान ने जवाब दिया। निश्चित रूप से पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडमैन ने अपने दिल में खुद से कहा, जैसा उसने अनुमान लगाया था। लेकिन हमारे संप्रदाय में कई उच्च स्तरीय लोग नहीं हैं, जिनमें आप और मैं शामिल हैं, और वे मूल रूप से बहुत से लोग नहीं हैं। सी फेहान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और जोड़ा। तुरंत सी फेहन फिर से चकरा गया। ठीक है, चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं, चलो अंदर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडमैन समझौते में सिर हिलाया। हालांकि अपने दिल में वह सेक्ट मास्टर हॉल के इंटीरियर की कल्पना कर रहा था। दरवाजे के अंदर किस तरह की तस्वीर होनी चाहिए? संप्रदाय गुरु की शक्ति आकाश उच्च है और उनकी कीमिया तकनीक और प्राप्ति पहले से अनसुनी है। सुजरन इतना मजबूत है और उसके अधीनस्थ सामान्य लोग नहीं होने चाहिए, है ना? उदाहरण के लिए ये बड़े लोग जो वसीयत में सेक्ट मास्टर हॉल में प्रवेश कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। जब वे सेक्ट मास्टर हॉल में एकत्र हुए तो उन्हें कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी चाहिए, है ना? उदाहरण के लिए संप्रदाय की भविष्य की दिशा, संप्रदाय को कैसे विकसित करना चाहिए, और इसी तरह प्रमुख निर्णयों की एक श्रृंखला। ये बड़े लोग गंभीर होने चाहिए। जिस तरह पुराना लंपट उसके दिल में इसके बारे में सोच रहा था। स्क्वीक की आवाज सुनकर सी फेहान ने सेक्ट मास्टर हॉल का दरवाजा खोल दिया। उस समय जब सॉवरेन हॉल के गेट को खुला धकेल दिया गया था। बस। उद्धरण चिन्ह। एक चमकदार सुनहरी रोशनी ने उसके चेहरे को मारा। वाह, स्वर्ण कथा। ये किस चरण में है? किन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जा रही है? उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडमैन ने अपने दिल में खुशी से पूछा। मुझे नहीं पता कि ये बड़े लोग किस व्यवसाय पर चर्चा कर रहे हैं। पुराने पागल की आवाज बस गिर गई और अगले ही पल केवल डाव डाव के चिल्लाने की आवाज आई। बस एक के चले। उद्धरण चिन्ह। एक के साथ तीन। उद्धरण चिन्ह। बम। उद्धरण चिन्ह। वांग बैंग। उद्धरण चिन्ह। आपके कार्ड इतने अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह। जल्दी करो, मैंने प्रतीक्षा के लिए सभी फूलों को धन्यवाद दिया है टिल्डा। ओल्ड मैडमैन। सी फेहान, देखो ये बात है। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 919 सपना बिखर गया है। रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 892 जियो बाय शिंग्यू। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइडू में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। 1 के 3 बेल्ट और 1 बम और राजा बम के साथ अकेले चलना, ये क्या चीजें हैं? पुराना पागल हवा में गड़बड़ हो गया था। उसने पाया यह उसकी कल्पना से थोड़ा अलग है।
नहीं, यह अलग नहीं है, ये सिर्फ अलग दुनिया है। ठीक है, चलो व्यापार के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण चीजों के बारे में कैसे बात करें? जबकि पुराना लुनेटिक गड़बड़ था, लियू शे और अन्य जो कार्ड खेल रहे थे, वह सीफेहन और पुराने लुनेटिक को खोजने के लिए हुआ। यहाँ हम आते हैं। लियू शी ने सीफेहान में लहराया और मुस्कुराया। आपके आगमन की गति हमारी अपेक्षा से बहुत धीमी है। किन हाउजी ने ताश खेलते हुए कहा। क्या कोई है? सीफेहन ने पुराने लंपट का नेतृत्व किया और भीड़ के पक्ष में कदम रखा और पूछा। बेशक, ये वास्तव में बहुत धीमा है। सितु वुकिंग ने सिर हिलाया और कहा, अगली बार जितनी जल्दी हो सके। सीफेहान हंसे और हंसे। फिर उसने 2 कुर्सियां खींची और एक को पुराना लंपट, आओ बैठो। उद्धरण चिन्ह। इसे देखकर पुराना लंपट थोड़ा झिझका। पहले बड़े ने व्यक्तिगत रूप से कुर्सी सौंपी, क्या उसने इसे लिया या नहीं? अगर वह इसे ले लेता तो क्या यह उसे अज्ञानी नहीं लगता? यदि वह जवाब नहीं देता है, तो क्या बड़े बुजुर्ग सोचेंगे कि वह उस पर टूट पड़ रहा है? ओल्ड मैडमैन हिचकिचाया। हा, आप विनम्र क्या है? हम सभी अपने लोग हैं, विनम्र होने के लिए क्या है? उद्धरण चिन्ह। सीफेहन देख सकता है कि पुराना लंपट एक नजर में क्या सोच रहा था। बस संप्रदाय में शामिल हो गए, लोग लोगों से परिचित नहीं है, इस तरह की प्रतिक्रिया होना सामान्य है, और यह ठीक होगा यदि आप बाद में इससे परिचित हैं। हाँ, क्या इतना विनम्र है? हम पहले ही संप्रदाय में शामिल हो चुके हैं। हम सभी एक समुद्री डाकू जहाज हैं, हम एक अच्छे जहाज पर लोग। किन हाउजी ने सूखी खांसी के साथ कहा। ओल्ड मैडमैन, अभी अभी कुछ अजीब शब्द मिला हुआ लग रहा था। हम लियू जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, अपना मुंह नहीं खोला, 2 बार सिर हिलाया। ओल्ड मैडमैन भ्रम में सभी पर नजर रखता है, जैसे कि पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। उसे अनदेखा करें, वह मूर्ख है। लियू शे ने लियू जी की गर्दन पकड़ ली और माफी मांगी। ओल्ड मैडमैन प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2 भाई हैं। सीफेहान ने अपने हाथ फैलाए और कहा, क्या आप कार्ड खेलना चाहते हैं? किन हाउजी ने बहुत ही सुंदर चाल के साथ टेबल पर कार्डों को फेरबदल किया, फिर पुराने लुनेटिक को देखा और चकरा दिया। अरे, आप जल्दी में क्यों हैं? आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। सीटू वुकिंग ने जल्दी से किन हाउजी के हाथ को दबाया और उत्सुकता से कहा, मुझे इस नए साथी का नाम भी नहीं पता है। मुझे कार्ड कैसे खेलना चाहिए? मुझे ये भी नहीं पता कि इसे क्या कहा जाए। ओह, ठीक है, मैं इसके बारे में लगभग भूल गया। उद्धरण चिन्ह। सीटू बुकिंग से एक अनुस्मारक के बाद सभी को यह महत्वपूर्ण मामला याद आया। यहां तक कि पुरानी पागल को बस याद है कि उसने अभी तक खुद को पेश नहीं किया है। ये कुछ शर्मनाक है। मैं अभी बातचीत के बारे में इतना भुलक्कड़ था कि मैं व्यवसाय के बारे में भूल गया। इसके अलावा विषय सिर्फ गलत हुआ और मैंने कभी भी इस पहलू के बारे में बात नहीं की। इसलिए ये निम्नलिखित स्थिति बनाता है। बस जब पुराना लंपट खुद को हर किसी से परिचित कराने वाला था, एक आवाज अचानक सुनाई दी। यह आवाज थोड़ी सी चीजी है। एक नया चेहरा। ये कौन है? क्या जियो बैकेनग हमारे संप्रदाय में भी था? उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर केवल पुराना लंपट चौंका, ये बड़ा आदमी कौन है? आप उनके नाम से सेक्ट मास्टर को कैसे बुलाते हैं? सीफेहान और अन्य लोगों के लिए वे सभी खुश थे। भाई कुत्ता, क्या आप वापस आ गए हैं? उद्धरण चिन्ह। पूरे संप्रदाय में केवल एगो ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने नाम से जियोबाई को बुलाने की हिम्मत की। ठीक है, मैं वापस आ गया हूं, लेकिन मैं थक गया हूं। उद्धरण चिन्ह। धूल भरी एगो ने जवाब दिया, फिर एक नर्म तकिया पाया और उस पर लेट गया और बहुत आलस से कहा, भाई कुत्ता, ये कैसे है? परिणाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये ठीक है, ईमानदार होना, कुल मिलाकर स्थिति अच्छी है। एगो ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और विचार किया, कम से कम अजेय संप्रदाय का दुश्मन होना असंभव है। भाई गो, ये पिल पैलेस का हमारा नया संप्रदाय है। संप्रदाय मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से उसे नियुक्त किया। सीफेहन ने पुराने लूनेटक को सामने आमंत्रित किया और पेश किया। ओह, पिल पैलेस हॉल मास्टर। एगो, जो चाय पी रहा था, जब उसने ये सुना तो थोड़ा संभल गया। मैंने देखा है। भाई। उद्धरण चिन्ह। पुराने पागल ने एगो को अपने हाथ झुकाए और शिष्टाचार के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि वह उसे एगो जी नहीं कहना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि उसे इस तरह बुलाना एक रिश्ते के समान है।
पहली बार जब दोनों मिले तो उन्होंने उससे भाई कहा, और पुराना लंपट थोड़ा अजीब लगा। वह अयोग्य महसूस करता था। जो लोग सीधे जियोबाई के नाम को कॉल करने की हिम्मत करते हैं, वे मजबूत, वरिष्ठ या वरिष्ठ नहीं है। वह इस पर विश्वास नहीं करेगा, भले ही उसके पैर छूट गए हो। नमस्कार, मैं इस संप्रदाय का उपसंप्रदाय स्वामी हूँ। यदि आपके पास कुछ भी है तो आप किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं। एगो ने अपने पंजे को आलस से लहराया और आलस से मुस्कुराया। ओह, ठीक है, मैं इसे नीचे ले जाऊंगा। ओल्ड मैडमैन ने जल्दी से जवाब दिया। मैंने खुद से सोचा, तो ये डिप्टी सेक्ट मास्टर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने नाम से संप्रदाय मास्टर को बुलाने की हिम्मत करता है। उद्धरण चिन्ह। अगला, पुरानी पागल का आत्म परिचय है। डॉट 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 डॉट। उसी समय अभयारण्य का एक कोना, एक संप्रदाय के पहाड़ के पैर में। एक स्टालवार्ट आदमी अपने सिर के साथ पहाड़ के गेट से बाहर निकलता है और पहाड़ से बाहर निकलता है। कुछ कदम चलने के बाद वह अनगिनत आकृतियों पर मुस्कुराया जो उसे उसके पीछे विदाई देते हुए देख रहे थे। हर कोई, आपको उन्हें दूर भेजने की जरूरत नहीं है। पहाड़ और नदियां मिलती हैं और हम आपको फिर से देखने के लिए किस्मत में हैं। उद्धरण चिन्ह। सीनियर गु, इसे खजाना। उद्धरण चिन्ह। अनगिनत आंकड़ों ने उनके हाथों को एक साथ काट दिया और शब्द द्वारा कहा गया शब्द। सीनियर गु, आपने एक बार मेरे संप्रदाय के शिष्य को बचाया और फिर हमारे संप्रदाय को खतरे से बचाया। हम आपकी महान दया को कभी नहीं भूलेंगे। यदि भविष्य में हमारे लिए उपयोग करने के लिए कोई जगह है तो कृपया ऐसा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। बोलो, हमें इसे परिभाषित करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उनमें से एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने हाथ झुकाए और सम्मानपूर्वक कहा, हा 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 हा, अच्छा, मैं इससे लिखूंगा। हम आपको फिर से देखने के लिए किस्मत में हैं। है हा। आदमी साहपूर्वक हंसा और हंसा। प्रतीक्षा करें जब तक कि आदमी का आंकड़ा धीरे धीरे दूर न हो जाए और धीरे धीरे धुंधला हो जाए। सिर पर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को आहें भरने में मदद नहीं मिल सकती है, यह असली नायक है। उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य के साथ अपना पूर्ण समझौता व्यक्त करते हुए बाकी सभी ने समझौते में सिर हिलाया। डॉट 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 डॉट। कुछ दिनों बाद, अभयारण्य, पक्षियों और फूलों की एक भूमि, एक विशाल पेड़ के नीचे। एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और यहां तक पहुंच रहे हैं। आदमी बिल्कुल सुंदर और सुंदर, सुंदर और सुंदर है। महिलाएं पियरलेस और स्वतंत्र हैं और सुंदरता अवर्णनीय है। शिन्यून। जियोबाई ने लिंग जिन्यून के कान के खिलाफ धीरे से फुसफुसाया। हो। लिंग शिन्यून ने धीरे से गुनगुनाया, जो एक प्रतिक्रिया के रूप में गिना जाता है। जैसा कि मैंने अभी कहा है। जियोबाई ने लिंग शिन्यून के कानों पर नीले रेशम की देखभाल की और बुरी तरह मुस्कुराया। मैं नहीं। उद्धरण चिन्ह। किसी अज्ञात कारण से लिंग शिन्यून का सुंदर चेहरा तुरंत एक ब्लश के साथ रंगा हुआ था, जैसे कि वह नशे में था। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 920 जियोबाई शिन्यून। रीडिंग रिकॉर्ड। आप अगली बार जब आप बुकशेल्फ खोलते हैं तो इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 893। अपने विवेक को स्पर्श करें और बोलें। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइडू में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून के इनकार को सुनकर जियोबाई की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उन्होंने कठोर और धमकी देने का नाटक किया। क्या आप परिवार के कानून को फिर से लेना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। आप कमीने। क्या? उद्धरण चिन्ह। लंबे समय तक जियोबाई के साथ अकेले रहने के बाद लिंग शिन्यून को यह नहीं पता चल सका कि किस तरह का सजा जियोबाई का पारिवारिक कानून था। ये सब शर्मनाक सामान है। मेरे साथ क्या गलत है? जल्दी करो। जियोबाई ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। आप
उद्धरण चिन्ह। एक लड़की के रूप में इस तरह के विषय को लाने के लिए वह कैसे तंत्रिका हो सकती है। भले ही वह एक ठंडा स्वभाव है और कभी भी सप्ताह के दिनों में अन्य लोगों की आंखों की परवाह नहीं करता है, फिर भी वह इस तरह की बात करने में शर्मिंदा है। इसलिए लिंग शिन्यून केवल शर्मा सकता था और जियोबाई को आंखों से देख सकता था कि उसे लगा कि वह बहुत ही निवारक है। यदि आप मुझे फिर से नहीं बुलाते हैं तो मैं वास्तव में परिवार कानून को लागू करूंगा। जियोबाई का मुंह थोड़ा बढ़ गया और वह बुरी तरह मुस्कुराया। आप और मैं। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून शर्मीली और गुस्से में थी। वह अपना मुंह खोलने वाली थी, लेकिन इसे फिर से बंद कर दिया। लंबे समय तक झिझक रही थी, लेकिन वह एक या दो बात नहीं बता सकती थी। वह केवल अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए जियोबाई पर एक गुलाबी मुट्ठी डाल सकता था। जियोबाई ने एक हाथ से लिंग शिन्यून की कमजोर गुलाबी मुट्ठी का आयोजन किया, फिर अपने दाहिने हाथ से लिंग शिन्यून के सुगंधित कंधे को दबाया, और फिर थोड़ी सी ताकत के साथ उन्होंने लिंग शिन्यून को अपनी बाहों में ले लिया। लिंग शिन्यून के शर्मिंदा और मधुर चेहरे को घूरते हुए सियोबाई बुरी तरह मुस्कुराया। उल्टी गिनती 3 सेकंड है, ये शुरू होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। आप बुरे आदमी हैं। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून जियोबाई की बाहों में लेट गया और लगातार संघर्ष किया। उसके पैर सफेद और निर्दोष के रूप में ज़ैड पोसिलेन बोलबाला जियोबाई के नियंत्रण से मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि लिंग शिन्यून की ताकत जियोबाई जितनी अच्छी नहीं है, और ऐसी परिस्थितियों में वह कैसे मुक्त हो सकती है। चिल्लाओ, अन्यथा मुझे वास्तव में अपने परिवार के तरीके का उपयोग करना होगा। जियोबाई बुरी तरह से मुस्कुराया, अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और धीरे से लिंग शिन्यून के ज़ैड नितंबों को एक धुंध स्कर्ट में लपेटा। रेशमी पतली धुंध स्कर्ट वास्तव में अच्छा लगता है। यह अभी भी अच्छे आकार में होने और कामुकता होने का कारण है। बाह टिल्डा। लिंग शिन्यून ने एक खर्राटे को छोड़ दिया और उसका सुंदर चेहरा अधिक से अधिक शर्मिंदा हो गया। मैंने देखा कि लिंग शिन्यू के हेयरपिन अब गड़बड़ हो गए हैं। नीले रेशम के कुछ किस्में पसीने से भीग गईं और उसके गालों से चिपक गईं, और वह अभी सदमे के कारण शर्मा गई। करीब से देखने के बाद आकर्षण का एक बेहोश संकेत था। ठंडी परी लुभावना और आकर्षक है। वह प्रभाव। घातकता इतनी महान नहीं है। एक पल में जियोबाई। खांसी की खांसी। शिन्यून, जल्दी करो। जियोबाई ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, सूखा हुआ, और जल्दी से कहा। वह खुद अव्यवस्था में था। जियोबेफेन की आंखों से लिंग शिन्यून भी थोड़ा डर गया था, इस डर से कि जियोबेजन कुछ करेंगे। आखिरकार ये जंगली है। इसलिए लिंग शिन्यून के पास अपने चांदी के दांतों को पीसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शर्म की बात है, उसके लाल होंठ हल्के से जुदा हो गए और धीरे धीरे बाहर बुला रहे थे, मास्टर टिल्डा। जियोबाई, बुली अप। आह। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर। वास्तव में कुछ नहीं हुआ। पहली बार। ये संभवतः जंगली में कैसे हो सकता है। जियोबाई सिर्फ लिंग शिन्यून के साथ कोमल होना चाहते थे और लिंग शिन्यून को छेड़ते थे। इस अवधि के बाद जब दोनों अकेले थे, हर दिन एक दो व्यक्ति की दुनिया थी, और जियोबाई और लिंग जिन्यून के रिश्ते ने छलांग और सीमा से प्रगति की थी। आप मर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि कहा जाता है, पुरुष बुरे नहीं हैं, महिलाएं उन्हें प्यार नहीं करती हैं। चलो फिर से कॉल करें। उद्धरण चिन्ह। मैं यह नहीं चाहता। बिल्कुल इस बार नहीं। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। यह उसी क्षण था जब जियोबाई और लिंग जिन्यून बिना शर्म और बिना शर्म के अपनी दुनिया जी रहे थे। अजय संप्रदाय। क्या बात है। जियोबाई के हैंगिंग कार्गो के बारे में क्या? वह क्यों गायब होने लगा? एगो ने गुस्से से पूछा, एक स्लैश के साथ कुर्सी पर बैठे। जब वह वापस आया तो उसने सोचा कि जियोबाई संप्रदाय में है, लेकिन किसने सोचा होगा कि जियोबाई लंबे समय से बाहर थे। लिंग शिन्यून के साथ बाहर चला गया और अभी तक वापस नहीं आया है। बस जब एगो ने सोचा कि जियोबाई कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। किसने सोचा होगा कि यह लगभग एक सप्ताह हो गया है और जियोबाई अभी भी वापस नहीं आया है। क्या आप वास्तव में एक दुकानदार बनना शुरू कर रहे हैं? जियोबाई दुकानदार है तो उसके दो कुत्तों की मछली कैसे हो सकती है? उन्होंने घोषणा की कि अजय संप्रदाय के लापता सदस्यों की सूची में 2 और लोगों को जोड़ा गया था। भाई गौ, पहले शांत हो जाओ, शायद भाई के पास निपटने के लिए कुछ जरूरी है, इसलिए थोड़ी देर के लिए देरी हुई। सीफेहन ने अगू के लिए 1 कप गर्म चाय पी और उसे दिलासा दिया। अगू अजीब लग रहा था। सीफेहन की गहरी आंखों को देखा और सख्ती से कहा, सियोफेई, अपने विवेक को स्पर्श करें और बोलें, क्या आप इसे स्वयं मानते हैं?
उद्धरण चिन्ह। सीफेहान, आपको अभी भी पूछने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से यह विश्वास नहीं है। जब जियो बाई जैसा मजबूत आदमी घर से दूर होता है तो वह किस तरह के आपातकाल का सामना कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जियो बाई की आंखों में आपातकाल को क्या कहा जा सकता है। इसलिए यहां तक कि सीफेहान ने खुद भी विश्वास नहीं किया कि उन्होंने क्या कहा। अरे, मुझे उम्मीद है कि जियो बाई की अंतरात्मा का पता चल जाएगा और जल्द ही वापस आ जाएगा, एगो ने एक लंबी आह के साथ कहा। वह संप्रदाय में जियो बाई के दिनों से चूक गए। मुझे गलत मत समझो, एगो अब जियो बाई नहीं चाहता। इसके बजाय मैं मछली और चप्पू चाहता हूं, और वे दिन जब मुझे किसी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियो बाई यहां नहीं है, वह संप्रदाय प्रबंधक है। अचानक बहुत अधिक काम होता है। एगो का मतलब बहुत दबाव है। इस समय पुराना पागल, जिसने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया था, वह कीमिया हॉल में कीमिया का अध्ययन कर रहा था। संप्रदाय में शामिल होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया है। अपने आप को कीमिया में विसर्जित कर दिया। डॉट 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 डॉट। अभयारण्य, एक छोटी सी दुनिया। वह पुरानी हवेली, मुख्य हॉल। देर हो रही है, हमें जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एक ज्वलंत लाल पोशाक में एक महिला ने उठकर कहा। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। असाधारण बहादुर बल वाले अन्य 3 लोग जल्दी से उठ गए और जवाब दिया। बड़ी बहन, अगर हम बहनोई को ढूंढते हैं तो हमें उसे कैसे समझाना चाहिए? पुरुषों में से एक ने पूछा। स्वाभाविक रूप से सच बताएं, महिला ने धीरे से जवाब दिया। ईमानदार हो। उद्धरण चिन्ह। तीनों आदमी चौंक गए। लेकिन मैम, उद्धरण चिन्ह, यदि आप ऐसा करते हैं। उद्धरण चिन्ह। बहनोई, किया वह। उद्धरण चिन्ह। तीनों पुरुष बोलने से आधे ही दूर थे जब महिला ने बाधा डालने के लिए हाथ उठाया। भाई, वह मूर्ख नहीं है, उसे इतने से गुजरने के बाद कुछ अनुमान लगाना चाहिए था। इसलिए इसे और अधिक छिपाने का कोई मतलब नहीं है, और चूंकि आग को कागज में शामिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए सच्चाई जल्द या बाद में सामने आएगी। कभी कभी पहले की तुलना में बाद में होना बेहतर होता है, महिला ने धीरे से कहा। फिर वह हल्के से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, हमें जाना चाहिए। बड़े भाई को अब और इंतजार न करने दें। उद्धरण चिन्ह। हाँ मैम। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि महिला ने अपना मन बना लिया है, तीनों पुरुष कुछ और नहीं कह सकते। वे जानते थे कि अनुनय बेकार था, इसलिए वे केवल समझौते में अपना सिर हिला सकते थे। उन चारों ने इस तरह से सेट किया, छोटी दुनिया को छोड़ दिया जहां वे लंबे समय तक रहते थे, और अभयारण्य में लौट आए। डॉट 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 डॉट। उसी समय अभयारण्य का एक कोना। मैं अजय संप्रदाय मास्टर नांगोंग यून्मो का सबसे बड़ा शिष्य हूँ। यदि आप मृत्यु से डरते नहीं हैं तो जल्दी से नाम की रिपोर्ट करें। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 921 आपके विवेक को छू रहा है, और जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 894। ये कौन है? आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइडू में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। हम्फ, मैं आपसे मिलूंगा। उद्धरण चिन्ह। आप कौन है? नंगोंग यून्मो ने शांति से पूछा। मैं कौन हूँ? मुझे अपना नाम बताओ और मैं तुम्हें चौंका दूंगा। मैं जनरल पेन जियाओए हूँ। उद्धरण चिन्ह। एक लड़ाई आसन है। थोड़ी देर। एक आकृति उड़ गई और एक सुंदर आकृति के किनारे पर आ गई। भाई यून्मो, आप अभी कहाँ हैं? कियान ने धीरे से पूछा। ये ठीक है, मैंने अभी एक ऐसे देश को मार दिया है जिसकी लंबी आंखें नहीं है। नंगोंग यून्मो ने जवाब दिया। लियू जिक्सी, क्या ये ठीक है?
डॉट 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 डॉट। कुछ दिनों बाद अजेय संप्रदाय सॉवरेन हॉल के अंदर। आज के सेक्ट मास्टर हॉल में एक परिचित अभी तक अपरिचित आंकड़ा है। मैं वापस आ गया हूँ। क्या तुमने मुझे याद किया जब मैं दूर था? एक सुंदर युवक भीड़ के सामने खड़ा हो गया और हंसा। युवक की वापसी के लिए प्रतिक्रियाएं विविध थीं। क्या ये जियो बाई नहीं है? क्या ये हमारा संप्रदाय मास्टर नहीं है? क्या आज आप इसके बारे में क्यों सोचते हैं और एक नजर लेने के लिए संप्रदाय में वापस जाते हैं? अगू ने कहा, कुछ बार और यिन और यांग से अजीब तरह से पूछा। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ग्रेट सेक्ट मास्टर जियो है जो अभी संप्रदाय में लौटा है। एगो के यिन और यांग के अजीब गुस्से के लिए अगर यह कोई और होता तो वह गुस्से में होता और जंगली भाग जाता। लेकिन जियो बाई नहीं होगा, क्योंकि जियो बाई का स्वभाव बहुत अच्छा है। मूर्ख कुत्ता। जियो बाई ने एगो को एक मुस्कुराहट और एक मुस्कान दी और एक मुस्कुराहट के साथ कहा। यह उस वाक्य के समान है, चेहरे पर मुस्कान के साथ और मां मुंह पर बैच बेचती है। उच्च अंत खराब सांस अक्सर केवल सबसे सरल तरीके से किया जाना चाहिए। नवागंतुक जो अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए हैं, ओल्ड मैडमैन, क्या संप्रदाय के स्वामी और उप संप्रदाय के बीच संबंध बहुत अच्छा नहीं है? भाई, आप वापस आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि जियो बाई और एरगो मिलते ही फिर से लड़ने वाले थे, सी फेहान जल्दी से मैदान को गोल करने के लिए खड़े हो गए और जल्दी से कहा, ये कैसा है, क्या आप मुझे याद करते हैं? जियो बाई जोर से हंसे। मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मैंने आपको लंबे समय तक नहीं देखा है और मैं वास्तव में इसे याद करता हूँ। सी फेहान ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। संप्रदाय मास्टर, संप्रदाय में वापस स्वागत है। लियू शे ने हल्के से चकराया। ठीक है, आज रात मनाने के लिए भोज होने के बारे में कैसे? जियो बाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर अपनी ठुड्डी को रगड़कर सुझाव दिया। प्रकृति उत्कृष्ट है। लियू शे ने बार बार सिर हिलाया और कहा। लियू शे के बाद लियू जी है। लियू जी, मम्मा। उसने अपना मुंह नहीं खोला या बोला, उसने सिर्फ 2 बार जियो बाई पर गुनगुनाया। जियो बाई, कृपया बोलें। हेलो, शुश। उद्धरण चिन्ह। एक पल में मैंने देखा कि एक काली छाया चमकती हुई अतीत, गला घोंटना, खटखटाना और माफी मांगना, मुझे खेद है, मैं उसे शिक्षित करूंगा, और प्रक्रियाओं का एक पूरा सेट समाप्त हो गया। पूरी प्रक्रिया चिकनी थी, बिना किसी देरी के, बिना किसी सुस्ती के। पहली नजर में मुझे पता था कि मैं आमतौर पर कुत्तों अहम को चुराता हूं और इस कार्रवाई को दोहराता हूं। वरिष्ठ जियो, आप वापस आ गए हैं। नांगोंग जुवान और नांगोंग लियुन ने कहा कि जब उन्होंने जियो बाई की संप्रदाय में वापसी देखी। जियो बाई के बिना मुझे हमेशा लगता था कि कुछ याद आ रहा है। रीढ़ नहीं है, ये थोड़ा अजीब है। हालांकि रीढ़ एक नमकीन मछली है। हा, मन की शांति, क्या मैं वापस नहीं आया? जियो बाई मुस्कुराया और हंसा। फिर आप पैडलिंग और मछली पकड़ना जारी रख सकते हैं। स्वतंत्र रूप से मछली पकड़ने की एक अच्छी आदत आपके और मेरे साथ शुरू होती है। बाद में जियो बाई ने एक एक करके किन हाउजी और सीतू बुकिंग को बधाई दी। फिर उनकी टकटकी शिफ्ट हो गई और उन्होंने आखिरकार इसे पुराने चंद्र पर रखा, जो शुरुआत से ही चुपचाप खड़े थे। मैंने उसकी टोंग यान को देखा। उसके पास चमकदार आंखें, एक सुर्ख चेहरा, एक बाज नाक और स्टार आंखें हैं। उसके हाथों में जेड विस्क के साथ एक सफेद कोट पहने हुए, उसके सिर पर एक नीले बादल का मुकुट और उसके पैरों पर शानदार जूते, हर समय उसके चेहरे पर बेहोश मुस्कान। इस छवि पर एक नजर डालने के बाद लोग मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अमर व्यक्ति क्या है? जियो बाई की आंखों को देखकर बह गया। पुराना पागल तुरंत घबरा गया। स्वामी मुझे देख रहा है। प्रभु, उसने मेरी तरफ देखा। मुझे किस तरह की अभिव्यक्ति रखनी चाहिए, मुझे किस तरह का रुख रखना चाहिए? एक समय के लिए पुराना लूनेटिक नर्वस था और नुकसान में था। लेकिन कौन जानता था, जियो बाई अगले एक ब्लॉकबस्टर था और पुराना पागल एक वाक्य में पूरी तरह से स्तब्ध था। क्या नरक है? ये पुराना सज्जन कौन है? वह हमारे संप्रदाय में कैसे दिखाई दे सकता है? जियो बाई ने आश्चर्य में पूछा। एर्गो एटाल, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ओल्ड मैडमैन, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या चल रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई, आप क्या कर रहे हैं, बच्चा? क्या वह पिल पैलेस का प्रमुख नहीं है जिसे आपने व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया है? एगो ने पूछा। डूबना। क्लैम, मैंने नियुक्त किया।
उद्धरण चिन्ह यूप, उद्धरण चिन्ह। सभी ने सिर हिलाया। ये सुनकर जियोबाई को फिर से चौंका दिया गया और तुरंत जगह में जम गया। उन्होंने पिल पैलेस के मास्टर को नियुक्त किया है, लेकिन भाई यहाँ देखो, क्या ये हॉल मास्टर ऑर्डर नहीं है जो आपने खुद दिया है? सी फेहान ने अपने बैकहैंड के साथ एक हॉल मास्टर ऑर्डर निकाला। इससे दांत शब्द से उकेरा गया है। यह पिल पैलेस के हॉल मास्टर का वास्तविक क्रम है। बकवास, उद्धरण चिन्ह। अब ये जियोबाई के स्तब्ध होने की बारी थी। फिर अगले पल में जियोबाई को अचानक कुछ के बारे में सोचा गया था। उसका दिल हिंसक रूप से हिल गया और उसकी अभिव्यक्ति जम गई। क्या आप पुराने पागल हैं? पिल पैलेस मास्टर मैं व्यक्तिगत रूप से नियुक्त करता हूँ, जियोबाई ने सदमे में पूछा। सेक्ट मास्टर, आप मेरे बारे में सोच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। पुराने पागल ने उसकी आंखों में आंसू के साथ कहा। जब जियोबाई उसे देख रहा था और अभी उसकी छानबीन कर रहा था, तो उसने सोचा कि उसने कोई गलती की है या कुछ और किया है, इसलिए जियोबाई दुखी थी। अंत में किसने सोचा होगा कि ऐसा नहीं था कि उसने जियोबाई को दुखी कर दिया था, लेकिन जियोबाई अपनी उपस्थिति को भूल गए थे। चेहरा अंधापन जैसी कोई चीज नहीं है, और मैं अपने सभी लोगों को भूल गया हूं। क्या ये ठीक है? पुराना पागल वास्तव में रोना या हंसना नहीं जानता है। हम यू रीडिंग www.sinaicmtl.com। वास्तव में मैंने आपको नहीं पहचाना, और इसका एक कारण है। जियोबाई ने अपनी शर्मिंदगी को छिपाने की कोशिश करते हुए सूखा लिया। जब हम पहली बार मिले थे तो आपको पता नहीं था कि आप क्या पसंद करते हैं। जियोबाई ने अपने कानों के बगल में बालों को खरोंच दिया और हंसे। पहली बार पुराने पागल से मिलते समय। पुरानी पागल की छवि। यह एक अवर्णनीय है। भिखारी उससे बेहतर कपड़े पहने हुए हैं, और लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली काली स्याही उसके चेहरे की तुलना में व्हाइट है। पहली नजर में केवल आंखें और दांत देखे जा सकते हैं, और कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। पुरानी पागल की वर्तमान अमर शैली की छवि की तुलना में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। निचला रेखा, दोनों को एक साथ बांधना कठिन है। ओल्ड मैडमैन, यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह वह लगता है। सबसे पहले दुश्मन से बचने के लिए उसे पागल होने और बेवकूफ अभिनय करने का नाटक करते हुए इस रणनीति का सहारा लेना पड़ा। भाई, आपने हमें डरा दिया। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि चीजें आखिरकार समझ में आ गईं, सी फेहान ने राहत की सांस ली और कहा, सभी के लिए भी यही सच है। यदि यह गलतफहमी है या ये गलतफहमी है तो ये ठीक है। सौभाग्य से सबसे बुरी बात नहीं हुई। डॉट 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 डॉट। पुनश्च थोड़ी देर। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 922, ये कौन है? रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 895 इन विवरणों के बारे में परवाह नहीं है। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइडू में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। तो आपका दुश्मन अल्केमिस्ट एसोसिएशन से कोई है क्या? यह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर हॉल में जियो बेदुआन ग्रैंड मास्टर की कुर्सी पर बैठे पुराने लूनेटिक को देखा और कहा, यह सही है, मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ बाधाओं पर हूं। ओल्ड मैडमैन ने अपने दांतों को पीस लिया, अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, अब उसके पास जो कुछ भी है वह उन अमर लोगों के लिए धन्यवाद है। चिंता न करें, संप्रदाय हमेशा आपकी तरफ रहेगा। जियोबाई ने राहत के साथ कहा। एगो और अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया और पुराना लूनेटिक एक आश्वस्त रूप दिया। हर कोई। उद्धरण चिन्ह। पुराने पागल की आंखें धीरे धीरे अधिक धूमिल हो गईं, और वह बहुत हिल गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना गिना, उसने गिनती नहीं की, और वह ऐसी स्थिति में था कि अभी भी ऐसे लोग थे जो ईमानदारी से उसके साथ व्यवहार करते थे, उसके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार थे, ईमानदारी से उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, और असमान रूप से उसकी तरफ खड़े रहे।
हा 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 हा, हम एक संप्रदाय के लोग हैं। बेशक हमें एक साथ काम करना होगा और एक साथ काम करना होगा। जियो बाई हंसे। हाँ, जब से आप हमारे संप्रदाय में शामिल हुए हैं, हम अपने हैं। क्या आपका दुश्मन हमारा दुश्मन नहीं है? अगू भी हंसे। चिंता न करें, अगर हम भविष्य में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोगों से मिलते हैं, तो हम निश्चित रूप से उन्हें कुछ विशेष देखभाल और विशेष देखभाल देंगे। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान ने अपनी कलाई और हड्डियों को हिलाया और बुरी तरह मुस्कुराया। अरे, झिंगचौ का कोई दुश्मन नहीं है। लियू शे आदि भी बुरी तरह से हंसे। आज से अल्केमिस्ट एसोसिएशन उनके दिलों में एक नाम बन गया है। पैलेस मास्टर कियाओ, जब आप खातों को निपटाने के लिए तैयार हो, तो मुझे कॉल करना सुनिश्चित करें। जियो बाई ने चकली के साथ कहा। और मुझे। एगो ने अपने पंजे खुशी से उठाए और हंसे। मुझे भी गिने। सी फेहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको मुझे भी कॉल करना होगा। लियू शे ने कहा। लियू जी, मम्मा। इसके बाद नंगोन जुवान और अन्य लोगों ने भी अपनी राय व्यक्त की। सभी ने पुराने चंद्रक बदला योजना में भाग लेने का इरादा व्यक्त किया। हर कोई। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडमैन ने उसकी आंखों के कोनों को मिटा दिया, जो थोड़ा गीला था। यह सुनकर कि जियो बाय और अन्य लोग खुद के लिए खड़े थे, पुराना लंपट स्वाभाविक रूप से बहुत स्थानांतरित हो गया था। हा 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 हा, स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, हर कोई अपना है। चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर है। बेझिझक लहर, पागल हो जाओ, जो चाहो करो। चलो चलो पीने के लिए, हम घर नहीं जाते अगर हम आज नशे में नहीं होते हैं। जियो बाई ने बधाई दी। ओह! उद्धरण चिन्ह। भीड़ तुरंत उत्तेजित हो गई। चलो, भले ही यह मेरा स्वागत भोज हो। भीड़ का नेतृत्व करते हुए जियो बाई हंसे। आपका स्वागत भोज? क्या ये जियो खियाओ का स्वागत भोज नहीं माना जाता है? एगो को थोड़ा अपमानित किया गया और संदिग्ध रूप से पूछा गया। ये लगभग समान है, ये सभी समान है, इन विवरणों की परवाह नहीं है। जियो बाई ने हंसी के साथ कहा। दोनों कुत्ते अचानक अवमानना करते दिखे। अरे अगू, आपकी अभिव्यक्ति क्या है? उद्धरण चिन्ह। मूर्ख के चेहरे को देखें। उद्धरण चिन्ह। यो, मैंने आपको लंबे समय तक नहीं पीटा है और आप फिर से तैर रहे हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि आप तैर रहे हैं और आपको जल्द या बाद में पीटा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई के संप्रदाय में लौटने के बाद जियो बाई और एर्गो की दैनिक मनमुटाव की संप्रदाय विशेषता भी वापस आ गई। एक व्यक्ति और एक कुत्ते को देखते हुए, जो आगे चलकर बहस करते रहे और सभी ने महसूस किया कि संप्रदाय गर्म था। ये घर की भावना है। विशेष रूप से पुराना पागल। गिरे हुए पत्ते अपनी जड़ों में लौट आए और उन्होंने उसके लिए सबसे उपयुक्त जीवन भी पाया। ये संप्रदाय बहुत अच्छा। डॉट 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 डॉट। उसी समय जियो बाई के कमरे में बिस्तर और दैनिक आवश्यकताओं को व्यवस्थित करने में मदद करने वाले लिंग शिन्यून को जियो बाई से एक संदेश मिला। टेलीपैथी। शिन्यून, अगू और मैं पीने के लिए बाहर गए, बाद में वापस आए, आपसे प्यार करते हैं टिल्डा। लिंग शिन्यून के मुंह के कोने थोड़े बढ़ गए और उसने अपने दिल में कहा, सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। टेलीपैथी, दिल में बात करना ये बता सकता है कि एक दूसरे को क्या कहना है। बाद में, लिंग शिन्यून को एक और पत्र मिला, जिसे सियो बाई द्वारा भेजा गया भी था। जिस तरह से जियो बाई पत्र भेजता है वह दूसरों से बहुत अलग है। दूसरों को पत्र भेजने की प्रक्रिया बोझिल और धीमी है। लेकिन जियो बाई ने एक पत्र भेजा। मन भेजना। सबसे पहले, कागज और कलम को बदलने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें। बेशक, रूपांतरित कागज और कलम केवल जियो बाई के दिल में मौजूद हैं, और कोई भी इसे देख नहीं सकता है। फिर जियो बाई ने अपने दिमाग में क्या सोचा, पेन स्वचालित रूप से लिख देगा कि वह क्या चाहता था। पत्र लिखे जाने के बाद, इकाई को तब प्रकट किया जाता है और उस व्यक्ति को भेजा जाता है जो इसे एक दूसरे विभाजन में एक विचार के साथ भेजना चाहता है। जब पत्र ने अपने पदार्थ को प्रकट किया, तो ये सिर्फ वितरित किया गया। ये जियो बाई के पत्र भेजने की विधि है। लिंग शिन्यून ने तालिका से पत्र उठाया और इसे खोला। सामग्री छोटी लेकिन सूचनात्मक है। हमारे संप्रदाय ने अल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ एक शत्रुतापूर्ण संबंध स्थापित किया है। अहम, आप बहुत स्मार्ट हैं, मुझे इस बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्या करना है। यहाँ पत्र में क्या है? लिंग शिन्यून ने पत्र को मोड़ दिया, इसे अपने मूल स्थान पर वापस रख दिया, और लिफाफे पर 2 शब्द डाल दिए, प्राप्त किया।
डॉट 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 डॉट। उसी समय लिंग शिन्यून केवल एक ही नहीं था जिसे यह पत्र मिला था, और भी एक सराय के अंदर अल्केमिस्ट एसोसिएशन नंगोंग यूनमो और लियू जिक्सी दोनों ने अपने हाथों में जियो बाई का पत्र पढ़ा। शिष्य जानता है, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। अभयारण्य का एक कोना, क्या, उद्धरण चिन्ह, एक आकृति तोप के गोले की तरह उड़ गई। इस आकृति के पीछे एक हवेली है। दोनों टकरा गए। बूम, उद्धरण चिन्ह, एक ऊंची इमारत अचानक ढह गई और धुएं ने हवा भर दी। अल्केमिस्ट एसोसिएशन, क्या गलत है? अल्केमिस्ट एसोसिएशन अद्भुत है। आपको बता दें, हम अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोगों से लड़ रहे हैं। यदि आप सहमत नहीं हैं तो आओ और हमें काटो। उद्धरण चिन्ह, गायक झांगशी ने पत्र लिखा था कि जियो बाई ने अभी अभी भेजा था और बेतहाशा हंसा था। चूंकि मास्टर ने कहा कि आप मार सकते हैं और वसीयत में दुश्मन बना सकते हैं। यूयूडब्ल्यू पढ़ रहा है snicmtl.com। फिर वह और क्या चिंतित है? सीधे सूखने के लिए जाओ। झांग शिगे के अलावा झांग याओ चुपचाप खड़े रहे, ध्यान से पत्र की जांच करते हुए जियो बाई ने अभी भेजा था। डॉट 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 डॉट। अल्केमिस्ट एसोसिएशन नहीं है, इस शिष्य ने इसे लिखा है। उद्धरण चिन्ह, डुआन वुल्लू और सू यानली ने कहा कि उन्होंने इसे प्राप्त किया है। डॉट 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 डॉट। हम्फ, अल्केमिस्ट एसोसिएशन का कचरा भी हमारे दुश्मन होने के योग्य है, वांग हाओ ने ठंड से सूंघ कर कहा। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। वरिष्ठ भाई रितियन सही है। सिबू के हाथ और पैर दोनों हैं। ओह नहीं, सिजिया सहमत है। आइए जाने, अल्केमिस्ट एसोसिएशन की पास की शाखा पर जाएं। वांग हाओ ने कहा कि पूरी तरह से। डॉट 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 डॉट। अल्केमिस्ट एसोसिएशन, हम दोनों को लगता है कि वे बहुत पहले ही नाराज हो गए थे। उद्धरण चिन्ह, एकमात्र नामित शिष्य छोटे भिक्षु ने उदास अभिव्यक्ति के साथ कहा। उन दोनों को पहले ही अल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा शिकार किया जा चुका है। ये स्पष्ट रूप से खुद है। मुझे अपने साथ मत ले जाना। यांग वानर ने अपनी भौहें उठाई और कोक्विटिशली डांटा। यह मामला छोटे साधु के मुंह के लिए धन्यवाद है। खांसी, ये सब समान है, ये सभी समान है। छोटा साधु सूखा और मुस्कुराया। वैसे भी संप्रदाय ने पहले से ही अल्केमिस्ट एसोसिएशन मुख्यालय के साथ एक बदला लिया है, और उनमें से दो समान है कि क्या उनका शिकार किया गया है या नहीं। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 923 में इन विवरणों की परवाह न करें और अगली बार बुक शेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हॉट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 896 बदला। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइडू में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। जियो बाई ने उत्तराधिकार में कई पत्र भेजे और कई भाइयों नंगोंग यूनमो ने उन्हें तुरंत प्राप्त किया और संबंधित घटनाओं की एक श्रृंखला के साथ जवाब दिया। जैसे आगे राक्षस मारे गए और खजाने को लूट रहे हैं। बाह, दानव हे फैंग, व्यापक दिन के उजाले में खजाने को मारने और लूटने की हिम्मत। डुआन वुलू ने गुस्से से चिल्लाया, मेरी मदद करो, मैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन का सदस्य हूं। यदि आप मुझे बचाते हैं तो मेरे पास एक बड़ा इनाम होगा। जिस आदमी को लूट लिया गया था उसे मदद के लिए डुआन वुलू बुलाया गया था। डुआन वुलू, उन्होंने चुपचाप सू यानली का नेतृत्व किया और चारों ओर चले गए। यह अल्केमिस्ट एसोसिएशन का सदस्य निकला, इसलिए ये ठीक है। दानव, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्केमिस्ट एसोसिएशन का लूटा गया सदस्य। प्रश्नवाचक चिन्ह। एक और उदाहरण। आगे एक खेल है।
एक युवक मार्शल आर्ट के मंच पर खड़ा था, भीड़ की ओर इशारा किया और बेतहाशा हंसा, हा 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 हा, क्या आप इस स्तर पर हैं? मुझे कीमियागर के रूप में भी नहीं हरा सकते। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। आकाश में एक जोरदार धमाका हुआ और नंगोंग युन्मो मंच पर आया। मैं आपसे मिलने आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युन्मो ने अपने हाथ के जोड़ों को हिलाया, अपने सिर को झुका लिया और बुरी तरह मुस्कुराया। एक और उदाहरण। झगड़ा। मित्र, मुझे लगता है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपने संघर्षों से निपटने की आवश्यकता है। झांग शिग ने अपने हाथ फैलाए और कहा, वाह, आक्रामक लाओ ताजू केवल एक दुखद स्थिति में समाप्त हो जाएगा। लाओ ताजू अल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक कीमियागर है, इसलिए यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो जल्दी करें। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हें चोद सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। झांग शिग ने लात मारी, स्तब्ध और उसके सामने आदमी की आवाज को बाधित किया। मूल रूप से मैं शांतिपूर्ण तरीके से उनके बीच संघर्ष को हल करने के बारे में सोच रहा था। पर अब चीजें बदल गई हैं। चूंकि वह अल्केमिस्ट एसोसिएशन का सदस्य है, इसलिए उसका स्वागत है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के दोस्तों को स्वाभाविक रूप से उन्हें एक अच्छा स्वागत देना होगा। उदाहरण के लिए भी। बूम। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। एक शानदार इमारत अचानक ढह गई, विशाल बोल्डर लुढ़क गए, मोटा धुआं हवा में भर गया और बिखर गया मलबे एक शूटिंग स्टार की तरह था। दादा। उद्धरण चिन्ह। पदयात्रा की आवाज आई। मोटे धुएं के माध्यम से ये बेहोश हो सकता है कि दो आंकड़े थे। आज से अल्केमिस्ट एसोसिएशन की शाखा अब मौजूद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आंकड़ों में से एक ने जोर से घोषणा की। अल्केमिस्ट एसोसिएशन की शाखा, जो लंबे समय से यहां परेशानी में है, आखिरकार आज इसका प्रतिशोध प्राप्त हुआ। पूरी शाखा अलग हो गई और यहां तक कि हॉल को भी ध्वस्त कर दिया गया। महान। उद्धरण चिन्ह। लानत अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोग आखिरकार मर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। निश्चित रूप से अच्छे को अच्छे से पुरस्कृत किया जाता है और बुराई को बुराई से पुरस्कृत किया जाता है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के इन लोगों को बहुत पहले ऐसी सजा भुगतनी चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इस शहर के आम लोग बहुत खुश थे और हंसे थे। दो नायकों को क्या कहा जाना चाहिए, ये पूछने की हिम्मत। वे कहां से आते हैं? एक व्यक्ति ने प्रशंसा और कृतज्ञता के साथ पूछा। ये दो नायक इस शहर के नायक हैं। जो लोग अल्केमिस्ट एसोसिएशन की शाखा को नष्ट करने की हिम्मत करते हैं, उनके पास एक भयानक शक्ति पृष्ठभूमि होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आंकड़ों में से एक उदासीन लग रहा था और कहा, थोड़ी देर रुको, जब तक आप पूरी तरह से दूर चले गए और शहर से बाहर चले गए। वरिष्ठ भाई रितियन। उद्धरण चिन्ह। लिटिल फोर्थ जूनियर ब्रदर। उद्धरण चिन्ह। एक व्यक्ति और एक जानवर ने एक दूसरे को देखा और धीरे से हंसे। बुराई को खत्म करना और अच्छे को बढ़ावा देना एक अच्छी भावना है। लगातार प्रयास करें। आओ, नायकों की सड़क एक लंबा रास्ता तय करना है। और यह उदाहरण। एक पत्तेदार जंगल में। बाल गधा। जल्दी करो और मेरे लिए मर जाओ। उद्धरण चिन्ह। आप हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन का अपमान और अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हैं? मुझे लगता है कि आपने भालू के दिल और तेंदुए की हिम्मत खा ली है। उद्धरण चिन्ह। जल्दी करो और मेरे स्वामी से बाहर निकलो, अगर तुम अभी बाहर निकलो तो हम तुम्हें एक पूरी लाश छोड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाल गधा, आपको कहीं नहीं जाना है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप समझदार बने, बाहर निकले और जल्दी से मरें। टोस्ट न पिए, न खाएं और ठीक से पिए। उद्धरण चिन्ह। दर्जनों गुस्से में शाप एक के बाद एक लग रहे थे और दूरी बहुत दूर थी। इस बीच दूसरी तरफ एक छोटी पहाड़ी पर, यहां आओ, यांग वानर ने याद दिलाया। प्राप्त किया। छोटे साधु ने गंभीर स्वर से जवाब दिया और फिर धीरे से पटाखे के जलते हुए धागे को अपने हाथ में खींच लिया। बस। उद्धरण चिन्ह। एक पल में हवा और बादलों ने रंग बदल दिया और पूरे जंगल को तुरंत एक रंगीन चमक से ढका गया। इसी समय एक क्षेत्र से प्रकाश की रंगीन किरणें भी होती हैं और फिर सीधे आकाश में शूटिंग होती है। आकाश और पृथ्वी के बीच एक आंख की झपकी में अनगिनत ऑप्टिमस प्राइम है, रंगीन, अलग अलग रंग और एक दूसरे के साथ विपरीत, जो आंख को बहुत भाता है। इसके साथ ही दहशत की चीखें भी थीं। यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। क्या बात है? मैं अचानक अभिनय करने में असमर्थ क्यों हूं? उद्धरण चिन्ह। मेरा शरीर मेरे नियंत्रण से बाहर क्यों है? उद्धरण चिन्ह। ये पिंजरे कहां से आए? उद्धरण चिन्ह। लानत है, हमें धोखा दिया गया है। उद्धरण चिन्ह। पहाड़ियों के पीछे चलो चलते हैं, फसल का मौसम यहाँ है, ये हमारे लिए लूट को इकट्ठा करने का समय है।
उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि योजना सफल रही, छोटे साधु मदद नहीं कर सकते, लेकिन बहुत खुश और हंसे। इस पद्धति का परीक्षण किया गया है, और उन्होंने और यांग वानर ने पहले ही इस योजना के साथ बहुत पैसा कमाया है। ठीक है, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। यांग वानर ने शायद ही कभी छोटे साधु का खंडन किया और धीरे से कहा, थोड़ी देर। बाल गधा, आप। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। अमिताभ, आपकी गंजा बहन गंजा। मेरे साथ ईमानदार रहो और मुझे लूटो। अपने शरीर पर सभी कीमती सामान सौंपें। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। जबकि नंगोंग युन्मो और उनके भाइयों ने अल्केमिस्ट एसोसिएशन में शामिल होने और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ बदला लेने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। अजेय संप्रदाय मास्टर के हॉल में हम एक बड़ा कदम कैसे उठाते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ताशी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठे सूरजमुखी के बीज पर दस्तक दी और कहा, मुझे ऐसा लगता है। एगो ने सिर हिलाया। जियो बाई, भीड़, मैंने यह नहीं कहा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। जियो बाई ने दांतों के माध्यम से कहा, मुझे पता है। एगो ने सिर हिलाया और कहा, फिर आपने समझौते में सिर हिलाया। जियो बाई ने मेज पर थपथपाया और गुस्से से कहा, आपको चिढ़ाने के लिए आप नहीं कर सकते। एगो ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराया, मैं आपके चाचा के पास जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने किक आउट किया। दो कुत्ते चकमा देते हैं। अरे, मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकता। अगू एक मतलब मुस्कान के साथ बाएं और दाएं चकमा दिया। जियो बाई चुपचाप असली रसोई का चाकू निकाल लिया। एगो के ठंडे बाल अंत में खड़े थे, और जब वह वापस कदम रखा तो वह चिल्लाया, क्या आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह। दूर मत भागो, बच्चा। जियो बाई ने रसोई के चाकू से दो कुत्तों का पीछा किया और बेतहाशा हंसे। सेक्ट मास्टर हॉल में एक तस्वीर दिखाई दी। तुम मेरे पीछे दौड़ो। जियो बाई ने पीछा किया और दो कुत्ते भाग गए। भीड़। डॉट डॉट डॉट। आज की बैठक विफलता में बिल्कुल सही समाप्त होता है। डॉट 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 डॉट। अभयारण्य एक उदास जगह। वरिष्ठ, ये बात है। उद्धरण चिन्ह। क्या आप सुनिश्चित हैं? उद्धरण चिन्ह। जूनियर की पुष्टि की जाती है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, बस यही रहो और बाकी को मेरे पास छोड़ दो। चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आपके भाइयों और बहनों को बचाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 924 बदला। रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 897। आप इस सुजरेन करते हैं। आप नवीनतम अध्याय खोजने के लिए बाइडू में मरना बहुत मुश्किल है खोज सकते हैं। अभयारण्य का एक कोना। उत्तरी हवा गरज रही है और बर्फ छाया हुआ है। चारों ओर देखते हुए बादलों में उड़ने वाले बर्फ से ढके पहाड़ अंतहीन है। बर्फ से ढके पहाड़ पर एक शिकारी की झोपड़ी को लंबे समय के लिए छोड़ दिया गया है। घर के अंदर एक बेहोश चमक वाला स्टोव, एक मेकशिफ्ट मैच ढेर था और मैच ढेर मांस के टुकड़ों से ढका था, और मांस की गंध ने पूरे शिकारी की झोपड़ी को भर दिया। एक छोटे स्टोव के साथ एक पुरानी मेज भी थी, जो इस समय शराब को गर्म कर रही थी। थोड़ी देर के बाद हवा शराब की मधुर सुगंध से भर गई। पुरानी मेज पर कुछ पीतल के शॉट ग्लास भी थे। वाइन ग्लास गर्म शराब से भरा था और गर्मी फैल गई, लोगों के दिलों को गर्म कर दिया। फर्श पर मेज के बगल में 4 अन्य लोग बैठे हैं, हंस रहे हैं और कुछ के बारे में बात कर रहे हैं। कुल 3 पुरुष और 1 महिला। अरे, मैं बड़े भाई के बारे में क्यों नहीं जान सकता? महिला ने अचानक आह भरी, थोड़ा उदास होकर आहें भरी और कहा। अभयारण्य में आने के बाद से उसे कुछ समय हो गया है,
लेकिन वह अभी भी उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए है जिसकी उसे तलाश थी। बहन, चिंता न करें, आप इसे हमेशा पाएंगे। एक आदमी को सुकून मिला। हाँ, सबसे बड़ी बहन, मेरे बहनोई के अभयारण्य में लौटने के बाद उसकी ताकत बहुत मजबूत है। हमें उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक आदमी ने भी सलाह दी। ये बात है। आखिरी आदमी मान गया। क्या कहा जाना चाहिए और क्या राजी किया जाना चाहिए पिछले 2 लोगों द्वारा कहा गया है, और वह वास्तव में यह नहीं सोच सकता है कि वह और क्या मना सकता है। केवल समझौते में सिर हिला सकते हैं। बड़ा भाई सही है। 666। ओह, मुझे आशा है कि मैं जल्द ही बड़े भाई को पा सकता हूँ। महिला ने आहें भरी और प्रार्थना की। डॉट 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 डॉट। अजय संप्रदाय सेक्ट मास्टर हॉल में जियोबाई और अन्य एक समूह में एकत्र हुए। अरे, आपने कहा शिष्य प्रतियोगिता आयोजित करने वाले हमारे संप्रदाय के बारे में कैसे? जियोबाई ने सुझाव दिया। आपको अचानक ये विचार क्यों आया? कारण है, अचानक याद किया गया। लेई ली फैंगक्सिंग के दृष्टिकोण से वांग हाओ भी खुश हैं, लेकिन यदि आप वास्तव में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको जियोबाई को देखना होगा। मन में जो आता है वो करो। बेशक ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है। एगो ने पहले सिर हिलाया और सहमत हुए। मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। सी फेहन जियोबाई के प्रस्ताव से सहमत था। अन्य लोगों ने भी अपनी राय दी और अपनी स्वीकृति व्यक्त की। संप्रदाय में शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा जैसी गतिविधियां संप्रदाय में सबसे आम गतिविधियां हैं। शिष्य की प्रतिभा का परीक्षण कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने शिष्य की खेती की उपलब्धियों का परीक्षण कर सकते हैं। तीसरा, ये शिष्यों को अपनी ताकत के बारे में अधिक जागरूक बना सकता है। चौथा, ये शिष्यों के युद्ध के अनुभव को बढ़ा सकता है और शिष्यों की युद्ध क्षमता को उत्तेजित कर सकता है। 5वें वर्ष शिष्यों को बढ़ावा दे सकता है, खेती के लिए उत्साह। छठा, ये संप्रदाय के समग्र वातावरण को सक्रिय कर सकता है। उपरोक्त संप्रदाय शिष्य प्रतियोगिता आयोजित करने के मूल लाभ हैं। इसलिए एगो और अन्य लोगों के लिए यह मुश्किल है कि वे किसी ऐसी चीज का समर्थन न करें जो संप्रदाय के लिए बहुत लाभकारी हो। फिर सवाल यह है कि घटना को कौन आयोजित करेगा? जियोबाई ने चारों ओर नजर डाली और पूछा। डिंग, उद्धरण चिन्ह। हवा तुरंत अभी भी थी और अंतरिक्ष तुरंत मृत मौन में डूब गया था, और सुइयों को गिरते हुए सुना जा सकता था। एगो और अन्य सीधे बैठ गए, लेकिन किसी ने बात नहीं की। जाहिर है, कोई भी इस काम को नहीं करना चाहता है। प्रणाली, आलसी कुत्तों का एक झुंड। एरगो, आप डिप्टी सेक्ट मास्टर हैं, आइए। जियोबाई ने पहली बार एरगो को देखा और कहा, हे जियोबाई, आप गलत हैं। हालांकि मैं वास्तव में हमारे संप्रदाय का उप संप्रदाय मास्टर हूं, लेकिन ये ठीक है क्योंकि मैं हमारे संप्रदाय का उप संप्रदाय स्वामी हूं कि मैं इस गतिविधि का प्रभारी नहीं हो सकता। आखिरकार इस तरह की गतिविधियां आमतौर पर बड़ों की जिम्मेदारी होती है। यदि डिप्टी सुजन प्रभारी है, तो क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं होगा? एगो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। कला में एक विशेषज्ञता है, डिप्टी सुजन का मुख्य खंड यह नहीं है। इस तरह की गतिविधि को बड़ों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। यह सुनकर जियोबाई ने महसूस किया कि इससे कुछ समझ में आया, और फिर सी फेहान को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। भाई, उद्धरण चिन्ह। सी फेहान तुरंत कांप गया और सभी जगह गोज़बम्प्स मिला। भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं संप्रदाय के शिष्यों को खेती करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए भी जिम्मेदार हूं। दिन के अंत में इस घटना की योजना बनाने का समय नहीं है। सी फेहन में गिरावट आई। वह वास्तव में झूठ नहीं था, उसने सच कहा। इस समय के दौरान सी फेहान अपने शिष्यों को खेती करने के लिए मार्गदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लाभ बहुत अधिक हैं, शिष्यों ने भी बहुत कुछ हासिल किया है, और छलांग और सीमा से खेती की गति में सुधार हुआ है। इसलिए जियोबाई के पास वास्तव में सी फेहान लेने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए जियोबाई केवल लियूशे को देख सकते थे। बिग विलो, उद्धरण चिन्ह। लियूशे, सेक्ट मास्टर, मुझे वास्तव में खेद है, भाई फी और मैं एक साथ हैं। इस अवधि के दौरान हम दोनों शिष्यों को खेती करने के लिए मार्गदर्शन करने के प्रभारी रहे हैं। इसलिए लियूशे ने माफी मांगी। हालांकि वह ये काम ले सकता है, वह असहाय है। ओह, ठीक है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। जियोबाई ने आह भरी और कहा। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान लियूजी के शरीर की ओर लगाया। एक लंबे ठहराव के बाद जियोबाई और लियूजी ने लंबे समय तक एक दूसरे को देखा।
जियो बाई का चेहरा शांत था, जबकि लियूजी का चेहरा हर समय उनके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान के साथ निर्दोष और निर्दोष था। अंत में जियो बाई ने धीरे धीरे दूर देखा। अगला व्यक्ति, यह स्वचालित रूप से अनदेखा है। यांगिसावा। भीड़। जियो बाई ने नंगोंग जुवान और नंगोंग लियून को फिर से देखा। जियो बाई से पूछने के लिए इंतजार किए बिना नंगोंग जुवान ने जल्दबाजी में जवाब दिया, वरिष्ठ जियो, हम दोनों ने हाल ही में मिलने के लिए एक नियुक्ति की और संप्रदाय के लिए एक बड़े व्यवसाय पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उद्धरण चिन्ह। तो यह मामला है, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको अपने हितों को अधिकतम करना होगा। जियो बाई ने थोड़ा सिर हिलाया, अपने चेहरे पर खुशी दिखाते हुए, और एक मुस्कान के साथ प्रोत्साहित किया। चूंकि वह संप्रदाय में ओरिजिनल जोड़ने के लिए इधर उधर भाग रहा था, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था। अगला व्यक्ति, शिल्पकार हॉल के प्रमुख किन हाओजी। किन हाओजी या तो नहीं कर सकते हैं, और वह इस काम को भी नहीं ले सकते हैं। जियो बाई को यह पता था। पढ़ना www.sanaicmtl.com, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले किन हाओजी के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। किन हाओजी का शेड्यूल पहले से ही भरा हुआ है। यह इस कारण से है कि किन हाओजी इस नौकरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगले एक होना है यूयू के महल का भगवान सिटू बुकिंग। खैर, यह एक और अधिक व्यस्त है। पूरे वर्ष उसे हर दिन कुछ करना है। आखिरकार वह हॉल मास्टर है जो शिष्यों के दैनिक जीवन, वेतन के वितरण और सभी आकारों के मामलों के प्रभारी हैं। जब तक संप्रदाय में कोई शिष्य नहीं होंगे, वह आराम कर सकेगा। इसलिए सिटू बुकिंग इसे या तो नहीं कर सकता। अगला एक आखिरी है पिल पैलेस के प्रमुख कियाओ यूशु। कियाओ यूशु सिटू बुकिंग के समान है, हर दिन किए जाने वाले कार्य हैं, और हर दिन करने के लिए चीजें हैं। अल्कमी का अभ्यास लगभग हर दिन किया जाता है, इसलिए कियाओ यूशु इस गतिविधि को कवर नहीं कर सके। एक गोद के बाद इस गतिविधि को करने के लिए अभी भी कोई नहीं था। जियो बाई। एक सकल के बाद कोई भी विशाल संप्रदाय इस घटना का ध्यान नहीं रख सकता है। आप इस संप्रदाय को बहुत व्यथित करते हैं। जियो बाई ने एक मार्मिक अभिव्यक्ति और थोड़ी अतिरंजित अभिव्यक्ति के साथ कहा। जियो बाई, क्या आप किसी को भूल गए हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। आप। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 925। आप इस सुज़रेन पढ़ने का रिकॉर्ड आप इसे देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों, QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 898 एक दूसरे के साथ तलने के लिए बहुत जरूरी क्यों है? आप। जिसने जियो बाई को सुनने के बाद एक पल के लिए मौके पर जम गया। मुझे। जियो बाई ने खुद को इंगित किया और सदमे में पूछा। उसने महसूस किया कि उसने इसे गलत सुना है। हालांकि ईगो ने थोड़ा सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि जियो बाई ने इसे गलत नहीं सुना। जिस व्यक्ति ने अभी कहा वह जियो बाई था। जियो बाई, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? जियो बाई का मुंह थोड़ा सा घुमा, जैसा उसने पूछा। नहीं, मैं गंभीर हूं, वास्तव में गंभीर हूं, ईगो ने सख्ती से कहा। जियो बाई, मैं नहीं कर सकता। जियो बाई ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और कहा, यदि वह इस कार्य को करता है, तो वह खुशी से पैडलिंग और मछली पकड़ने कैसे हो सकता है? आप क्यों नहीं कर सकते? आप इसे कर सकते हैं, आपको खुद पर विश्वास करना होगा। ईगो मुस्कुराया और कहा, यह मुस्कुराहट, चाहे आप इसे कैसे भी देखें, एक बुरी मुस्कान है। मैं आपसे पूछता हूं, इस गतिविधि के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या है? ईगो ने पूछा। यह हमारे संप्रदाय से कोई होना चाहिए, और जब वह स्वतंत्र हो तो उसे कुछ नहीं करना है। नहीं, बस ये 2 बिंदु हैं। जियो बाई ने गहरी आह के साथ जवाब दिया। जिस क्षण उसने पीछे देखा, उसने लियू जी को देखा। ओह, एक और बात, मूर्ख मत बनो। जियो बाई जल्दी से जोड़ा। यांगिसावा। 2 कुत्ते। भीड़। जियो बाई, ईगो ने बाहर बुलाया। क्या गलत है? जियो बाई ने भ्रम में ईगो को देखा और भ्रम में पूछा, क्या आपको पता नहीं है कि आप इन 3 आवश्यकताओं को पूरी तरह से फिट करते हैं?
ईगो ने अपना चेहरा उठाया, अपने बड़े सफेद दांतों को रोक दिया और एक औसत मुस्कान के साथ कहा, गर्जन। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई तुरंत जाग गया। सभी ने अचानक एक ऐसा लुक भी दिखाया जो एक बड़े सपने से जागने जैसा था और अचानक एहसास हुआ, हाँ भाई सेक्ट मास्टर सीनियर जियो, क्या वह सबसे अच्छा व्यक्ति नहीं है जो इन 3 आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है। इस समय सभी की आंखें अचानक जल गईं, जैसे कि एक जंगली भेड़िया ने अपने शिकार को देखा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास क्षमता नहीं है, मैं इस तरह का काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता। जियो बाई ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और हर संभव तरीके से मना कर दिया। अरे जियो बाई, आप गलत हैं, आपको खुद पर विश्वास करना होगा, क्या आप अजय नहीं हैं? ये कैसे संभव नहीं हो सकता है? ईगो ने जियो बाई के कंधे को थपथपाया और ईमानदारी से कहा, जियो बाई एमएमपी, वह अजेय है, लेकिन केवल ताकत में अजेय है। इनकी तुलना में वह अभी भी चप्पू और मछली पसंद करता है। भाई बस इसे नीचे ले जाओ। क्या आप अक्सर यह नहीं कहते हैं कि पुरुष यह नहीं कह सकते कि वे नहीं कर सकते हैं? सी फेहान ने भी राजी किया। जियो बाई, ये वाक्य वह अवाक था, क्योंकि यह वाक्य वास्तव में वह मंत्र है जिसके बारे में वह अक्सर बात करता है। संप्रदाय मास्टर, समग्र स्थिति के लिए आपको अन्याय होना चाहिए। लियू शे ने भी सलाह दी। वह ईमानदारी से जोगमेन के भविष्य के विकास पर विचार कर रहा है। जियो बाई, अगर आप ऐसा कहते हैं तो भी मैं भी। लियू जी, मम्मा। जियो बाई के सिर पर अचानक काली रेखाएं थी। आप बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। नंगोन जुवान और नंगोन लियून ने कहा। सेक्ट मास्टर, आ जाओ, ओली के यहाँ। किन हाओजी ने जियो बाई को खुश किया। सेक्ट मास्टर, हम आप पर विश्वास करते हैं। आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, आखिरकार आप अजेय संप्रदाय मास्टर हैं। इस तरह का काम करना वास्तव में खाना पकाने जैसा है। जब तक आप इसमें अपना दिल लगाते हैं और इसे अपने दिल से करते हैं, आप हमेशा इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। सीटू वुकिंग ने अपनी मुट्ठी बांध ली और प्रोत्साहित किया। सेक्ट मास्टर, हम आप पर विश्वास करते हैं। आ जाओ, पुराना लंपट, प्रोत्साहित किया गया। जियो बाई, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सब क्या है? मैं अभी तक सहमत नहीं हूं। आप इसे कैसे बना सकते हैं जैसे मैं पहले ही सहमत हो गया हूं? जियो बाई का सिर काली रेखाओं में ढका हुआ था और उसके मुंह के कोने बेतहाशा चिकोटी काट रहे थे। लेकिन अभी के लिए ऐसा लगता है कि स्थिति का निपटारा हो गया है। वह इसे नहीं हिला सकता। आखिरकार उससे सभी से उच्च उम्मीदें हैं। वह वास्तव में ईगो और अन्य लोगों को निराश नहीं कर सकता। क्या वह कर सकता है? इसके अलावा संप्रदायों की ऐसी बुनियादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाना चाहिए। संप्रदायों के विकास के दौरान, जल्दी या बाद में, इन गतिविधियों को काम में आने की आवश्यकता होगी। और ऐसी गतिविधि जो पूरे संप्रदाय के लिए बहुत लाभकारी है, इसे छोड़ना असंभव है। इसलिए जियो बाई ने कहा कि उन्होंने इस गतिविधि का ध्यान रखा। एक संप्रदाय के प्रमुख के रूप में, आपको हमेशा अपने अस्तित्व की भावना को ताज़ा करने के लिए कुछ उपयुक्त गतिविधियां करनी होंगी। ठीक है, मैं इस गतिविधि को संभाल लूंगा। जियो बाई ने एक इशारा किया, अपना सिर हिलाया और चकरा गया। मुझे महत्वपूर्ण क्षण में खुद को देखना होगा। मैं बहुत अच्छा हूं, यहां तक कि मैं खुद की थोड़ी प्रशंसा करता हूं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने अपने दिल में कहा, सिस्टम, वाह, तुम बेशर्म कमीने। ये बहुत अच्छा है, भाई। उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर, मैंने आपके साथ अन्याय किया है। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ जियो, हम जानते थे कि आप अच्छे थे। उद्धरण चिन्ह। सुजन कमाल का है। टूटी आवाज। सी फेहान और अन्य लोगों को बहुत खुशी हुई और जोर से प्रशंसा की गई। केवल 2 कुत्ते हैं। ताइशी कुर्सी पर बैठे, इरलान के पैर पार हो गए और तरबूज के बीज पर निबोलते हुए, उन्होंने तरबूज के बीज की त्वचा को आलसी रूप से थूक दिया और फिर आलस से कहा, यह सही है, यह एक संप्रदाय का स्वामी है। पुराने आलसी कुत्ते को देखो, ये कैसा दिखता है। उद्धरण चिन्ह। भीड़। जियो बाई का चेहरा डूब गया और उसने अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। हर कोई रेक खींचने के लिए आगे बढ़ा। बड़ा भाई, इसे भूल जाओ। उद्धरण चिन्ह। सभी ने सोचा कि वे जियो बाई को राजी नहीं कर सकते, इसलिए वे सभी लिंग जिन्यून को आमंत्रित करने जा रहे थे। लेकिन कौन जानता है, जियो बाई को वास्तव में पहली बार उनके द्वारा खींचा गया था और उन्होंने अपनी आस्तीन नीचे खींचने की पहल की। इस दृश्य में न केवल सी फेहान और अन्य लोग स्तब्ध दिखे, बल्कि यहां तक कि ईगो, जो युद्ध की तैयारी के लिए ग्रैंड मास्टर की कुर्सी से कूद गए, वे दंग रह गए।
स्थिति क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बड़ा आदमी जो लंबे समय से पीड़ित होने के लिए तैयार नहीं है, वास्तव में दिया गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बस जब हर कोई भ्रम की स्थिति में था, जियो बाई की आवाज अचानक आ गई। इसके अलावा जियो बाई अभी भी हंस रही है। दो कुत्ते। जियो बाई ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बुलाया। क्या गलत है? एगो ने पूछा। मेरे दिल में एक अकथनीय प्रेम था। आप हमारे संप्रदाय के उपसंप्रदाय के स्वामी हैं, ठीक है? जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। पढ़ना www.sanaicmtl.com। हाँ हाँ, क्या गलत है? अगु थोड़ा घबराए हुए महसूस करने में मदद नहीं कर सका, एक आधा कदम वापस लिया और पूछा। यह अशुभ प्रेमी अधिक से अधिक स्पष्ट हो गया। आप हमारे संप्रदाय के लिए क्या जिम्मेदार हैं? जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, उसके चेहरे पर मुस्कान और मीठा हो रहा है। नहीं, मैं किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। अगु ने एक और आधा कदम वापस लिया और कहा। उसे वास्तव में संप्रदाय में कुछ भी नहीं करना था। दिन भर वह मछली पकड़ रहा था, खा रहा था, चाय पी रहा था, बातें कर रहा था और सो रहा था। जियो बाई के दैनिक जीवन से बहुत अंतर नहीं है। यह अच्छा है, फिर आपके पास भी इस गतिविधि का एक हिस्सा है और हम दोनों एक साथ इसका ध्यान रखते हैं। जियो बाई की आंखें अर्धचंद्र चंद्रमाओं की तरह टेढ़ी थीं और वह धूर्त रूप से मुस्कुराया। किसी योजना की सफलता में बहुत खुशी की भावना है। क्या? क्यों? उद्धरण चिन्ह। दो कुत्ते तुरंत जम गए। क्या आपको इस घटना के लिए 3 बुनियादी आवश्यकताएं याद है? वह हमारे संप्रदाय का सदस्य है। जब वह स्वतंत्र होता है तो उसके पास कुछ नहीं होता है और वह मूर्ख नहीं होता है। आप इन 3 बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करते हैं। जियो बाई ने हल्के से चकराया। दो कुत्ते कड़े दिखे। क्या ये छेद मैंने अभी जियो बाई के लिए खोदा है? भीड़। खैर, इस बार भाई गो खुद को पैर में गोली मार रहे हैं। प्रणाली। ओह, नमकीन मछली और नमकीन मछली को भूनना इतना जरूरी क्यों है? इस अध्याय का अंत। टोक। 1 मिनट रुको, अध्याय 2 और 1 आज रात शुरू होगा। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून के इनकार को सुनकर जियो बाई की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उन्होंने कठोर और धमकी देने का नाटक किया। क्या आप परिवार के कानून को फिर से लेना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। आप कमीने। क्या? क्या? उद्धरण चिन्ह। लंबे समय तक जियो बाई के साथ अकेले रहने के बाद लिंग शिन्यून को यह नहीं पता चल सका कि किस तरह का सजा जियो बाई का पारिवारिक कानून था। ये सब शर्मनाक सामान है। मेरे साथ क्या गलत है? जल्दी करो, जल्दी करो। जियो बाई ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। आप। उद्धरण चिन्ह। एक लड़की के रूप में इस तरह के विषय को लाने के लिए वह कैसे तंत्रिका हो सकती है? भले ही वह एक ठंडा स्वभाव है और कभी भी सप्ताह के दिनों में अन्य लोगों की आंखों की परवाह नहीं करता है, फिर भी वह इस तरह की बात करने में शर्मिंदा है। इसलिए लिंग शिन्यून केवल शर्मा सकता था और जियो बाई को आंखों से देख सकता था कि उसे लगा कि वह बहुत ही निवारक है। यदि आप मुझे फिर से नहीं बुलाते हैं तो मैं वास्तव में परिवार कानून को लागू करूंगा। जियो बाई का मुंह थोड़ा बढ़ गया और वह बुरी तरह मुस्कुराया। आप और मैं। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून शर्मीली और गुस्से में थी। वह अपना मुंह खोलने वाली थी, लेकिन इसे फिर से बंद कर दिया। लंबे समय तक झिझक रही थी, लेकिन वह एक या दो बात नहीं बता सकती थी। वह केवल अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए जियो बाई पर एक गुलाबी मुट्ठी डाल सकता था। जियो बाई ने एक हाथ से लिंग शिन्यून की कमजोर गुलाबी मुट्ठी का आयोजन किया, फिर अपने दाहिने हाथ से लिंग शिन्यून के सुगंधित कंधे को दबाया, और फिर थोड़ी सी ताकत के साथ उन्होंने लिंग शिन्यून को अपनी बाहों में ले लिया। लिंग शिन्यून के शर्मिंदा और मधुर चेहरे को घूरते हुए जियो बाई बुरी तरह मुस्कुराया। उल्टी गिनती 3 सेकंड है, ये शुरू होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। आप बुरे आदमी हैं। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून जियो बाई की बाहों में लेट गया और लगातार संघर्ष किया। उसके पैर सफेद और निर्दोष के रूप में ज़ैड पोसिलिन बोलबाला जियो बाई के नियंत्रण से मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि लिंग शिन्यून की ताकत जियो बाई जितनी अच्छी नहीं है, और ऐसी परिस्थितियों में वह कैसे मुक्त हो सकती है? चिल्लाओ, अन्यथा मुझे वास्तव में पारिवारिक चाल का सहारा लेना होगा। जियो बाई ने बुरी तरह से मुस्कुराते हुए अपने बड़े हाथ को फैलाया और धीरे से तारांकन को थपथपाया, जहां लिंग शिन्यून की धुंध स्कर्ट लपेटी गई थी। अनुशंसित। जिस ऐप का मैं हाल ही में उपयोग कर रहा हूं, मेमोरेटिंग ऐप एंड्रॉइड और एप्पल फोन समर्थित है। रेशमी पतली धुंध स्कर्ट वास्तव में अच्छा लगता है। यह अभी भी अच्छे आकार में होने और कामुकता होने का कारण है। बाहटिल्डा। लिंग शिन्यून ने एक खर्राटे को छोड़ दिया और उसका सुंदर चेहरा अधिक से अधिक शर्मिंदा हो गया।
मैंने देखा कि लिंग शिन्यू के हेयरपिन अब गड़बड़ हो गए हैं। नीले रेशम के कुछ किस्में पसीने से भीग गईं और उसके गालों से चिपक गईं, और वह अभी सदमे के कारण शर्मा गई। करीब से देखने के बाद आकर्षण का एक बेहोश संकेत था। ठंडी परी, लुभावना और आकर्षक है। वह प्रभाव, घातकता इतनी महान नहीं है। एक पल में, जियोबाई। खांसी की खांसी, शिन्यून, जल्दी करो। जियोबाई ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, सूखा हुआ, और जल्दी से कहा। वह खुद अव्यवस्था में था। जियो बेफेन की आंखों से लिंग शिन्यून भी थोड़ा डर गया था, इस डर से कि जियो बेजन कुछ करेंगे। आखिरकार ये जंगली है। इसलिए लिंग शिन्यून के पास अपने चांदी के दांतों को पीसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शर्म की बात है, उसके लाल होंठ हल्के से जुदा हो गए और धीरे धीरे बाहर बुला रहे थे, मास्टर टिल्डा। जियोबाई, बुली अप। आह, उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर। वास्तव में कुछ नहीं हुआ। पहली बार, ये संभवतः जंगली में कैसे हो सकता है। जियोबाई सिर्फ लिंग शिन्यून के साथ कोमल होना चाहते थे और लिंग शिन्यून को छेड़ते थे। इस अवधि के बाद जब दोनों अकेले थे, हर दिन एक दो व्यक्ति की दुनिया थी, और जियोबाई और लिंग जिन्यून के रिश्ते ने छलांग और सीमा से प्रगति की थी। आप मर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह, जैसा कि कहा जाता है, पुरुष बुरे नहीं हैं, महिलाएं उन्हें प्यार नहीं करती हैं, चलो फिर से कॉल करें। उद्धरण चिन्ह, मैं नहीं चाहता। पढ़ना जारी रखें। बिल्कुल इस बार नहीं। उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। यह उसी क्षण था जब जियोबाई और लिंग जिन्यून बिना शर्म और बिना शर्म के अपनी दुनिया जी रहे थे। अजय संप्रदाय, क्या बात है। जियोबाई के हैंगिंग कार्गो के बारे में क्या? वह क्यों गायब होने लगा? एगो ने गुस्से से पूछा, एक स्लैश के साथ कुर्सी पर बैठे। जब वह वापस आया, तो उसने सोचा कि जियोबाई संप्रदाय में है। अंत में, किसने सोचा होगा कि जियोबाई काफी समय से बाहर थे। लिंग शिन्यून के साथ बाहर चला गया और अभी तक वापस नहीं आया है। बस जब एगो ने सोचा कि जियोबाई कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। किसने सोचा होगा कि यह लगभग एक सप्ताह हो गया है, और जियोबाई अभी भी वापस नहीं आया है। क्या आप वास्तव में एक दुकानदार बनना शुरू कर रहे हैं? जियोबाई दुकानदार है, तो उसके दो कुत्तों की मछली कैसे हो सकती है? उन्होंने घोषणा की कि अजय संप्रदाय के लापता सदस्यों की सूची में 2 और लोगों को जोड़ा गया था। भाई गौ, पहले शांत हो जाओ, शायद भाई के पास निपटने के लिए कुछ जरूरी है, इसलिए थोड़ी देर के लिए देरी हुई। सी फेहन ने अगू के लिए एक कप गर्म चाय पी और उसे दिलासा दिया। अगू अजीब लग रहा था। सी फेहन की गहरी आंखों को देखा और सख्ती से कहा, सियोफेई, अपने विवेक को स्पर्श करें और बोले, क्या आप इसे स्वयं मानते हैं? उद्धरण चिन्ह, सी फेहान, आपको अभी भी पूछने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से यह विश्वास नहीं है। जब जियोबाई जैसा मजबूत आदमी घर से दूर होता है, तो वह किस तरह के आपातकाल का सामना कर सकता है? दूसरे शब्दों में, जियोबाई की आंखों में आपातकाल को क्या कहा जा सकता है? इसलिए, यहां तक कि सिफेहान ने खुद भी विश्वास नहीं किया कि उन्होंने क्या कहा। अरे, मुझे उम्मीद है कि जियोबाई की अंतरात्मा का पता चल जाएगा और जल्द ही वापस आ जाएगा। एगो ने एक लंबी आह के साथ कहा। वह संप्रदाय में जियोबाई के दिनों से चूक गए। मुझे गलत मत समझो, एगो अब जियोबाई नहीं चाहता। इसके बजाय, मैं मछली और चप्पू चाहता हूं, और वे दिन जब मुझे किसी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियोबाई यहां नहीं है, वह संप्रदाय प्रबंधक है। अचानक बहुत अधिक काम होता है। एगो का मतलब बहुत दबाव है। इस समय, पुराना चंद्र, जिसने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया था, वह कीमिया हॉल में कीमिया का अध्ययन कर रहा था। संप्रदाय में शामिल होने के बाद, उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया है। पढ़ना www.sinaicmtl.com। अपने आप को कीमिया में विसर्जित कर दिया। डॉट 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 डॉट। अभयारण्य, एक छोटी सी दुनिया। वह पुरानी हवेली, मुख्य हॉल। देर हो रही है, हमें जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, एक ज्वलंत लाल पोशाक में एक महिला ने उठकर कहा। ठीक है। उद्धरण चिन्ह, असाधारण बहादुर बल वाले अन्य 3 लोग जल्दी से उठ गए और जवाब दिया। बड़ी बहन, अगर हम बहनोई को ढूंढते हैं, तो हमें उसे कैसे समझाना चाहिए? पुरुषों में से एक ने पूछा। स्वाभाविक रूप से सच बताएं। महिला ने धीरे से जवाब दिया। ईमानदार हो। उद्धरण चिन्ह, तीनों आदमी चौंक गए।
लेकिन मैम, उद्धरण चिन्ह, यदि आप ऐसा करते हैं, उद्धरण चिन्ह, बहनों किया वह, उद्धरण चिन्ह। तीनों पुरुष बोलने से आधे ही दूर थे जब महिला ने बाधा डालने के लिए हाथ उठाया। भाई, वह मूर्ख नहीं है, उसे इतने से गुजरने के बाद कुछ अनुमान लगाना चाहिए था। इसलिए इसे और अधिक छिपाने का कोई मतलब नहीं है, और चूंकि आग को कागज में शामिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए सच्चाई जल्द या बाद में सामने आएगी। कभी कभी पहले की तुलना में बाद में होना बेहतर होता है, महिला ने धीरे से कहा। फिर वह हल्के से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, हमें जाना चाहिए, बड़े भाई को अब और इंतजार न करने दें। उद्धरण चिन्ह, हाँ मैम, उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि महिला ने अपना मन बना लिया है, तीनों पुरुष कुछ और नहीं कह सकते। वे जानते थे कि अनुनय बेकार था, इसलिए वे केवल पढ़ना जारी रखें। मैं समझौते में अपना सिर हिला सकता हूं। उन चारों ने इस तरह से सेट किया, छोटी दुनिया को छोड़ दिया जहां वे लंबे समय तक रहते थे, और अभयारण्य में लौट आए। डॉट 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 डॉट। उसी समय अभयारण्य का एक कोना। मैं अजेय संप्रदाय मास्टर नांगोंग यून्मो का सबसे बड़ा शिष्य हूँ। यदि आप मृत्यु से डरते नहीं हैं, तो जल्दी से नाम की रिपोर्ट करें। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 899 यात्रा। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। संप्रदाय शिष्य प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्य जियो बाय और एगो ने संभाला था। हालांकि पहला कदम उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। गेट के अंदर प्रतियोगिता। इस चीज को कैसे आयोजित किया जाना चाहिए? एगो ने जमकर सोचा और कठिन सोचा। सर्वोच्च देवता के रूप में उन्होंने वास्तव में ऐसी मानवीय गतिविधि कभी नहीं की है। मैं वास्तव में यह तो नहीं समझता। जियो बाई ने भी थोड़ा सा कहा और कहा। हालांकि उसने सुअर को भागते देखा है, उसने कभी सुअर का मांस नहीं खाया है। उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, लेकिन उन्होंने इस आंतरिक शिष्य प्रतियोगिता को कभी नहीं देखा है। अकेले इसे स्वयं आयोजित करें। यह एक साधारण बात लगती है, लेकिन वास्तव में ऐसा करना काफी मुश्किल है, क्योंकि दरवाजे के अंदर एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित करना जगह में सिर्फ अधिसूचना से अधिक है। इसमें भागीदारी पुरस्कार, प्रतियोगिता पुरस्कार, रैंकिंग पुरस्कार, भागीदारी पुरस्कार और शोक पुरस्कार भी हैं। प्रतीक्षा आदि पुरस्कारों का वितरण। ये निर्धारित करने की आवश्यकता है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको क्या पुरस्कार मिल सकते हैं। खासकर पहला पुरस्कार, यह आंख को पकड़ने वाला, आकर्षक और शिष्यों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए यहाँ बहुत ज्ञान है। पुरस्कार के बाद अभी भी पंजीकरण और रिकॉर्डिंग के मुद्दे हैं। ये थोड़ा आसान है। आप पूरे संप्रदाय के सभी शिष्यों की सूची मांगने के लिए सीधे सीटू बुकिंग जा सकते हैं, फिर बेतरतीब ढंग से विरोधियों को नियुक्त कर सकते हैं, और अंत में फिर से रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं। परंतु जब खेल शुरू होता है, तो रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया जीतती है, हारती है, और उन्हें रैंकिंग देती है। इस तरह का काम जियो बाय और एगो करना चाहते हैं। फिर खेल के मैदान की बात है। स्थल को हल करना आसान है, बस सीधे मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। लेकिन यह मुश्किल है। साइट डिजाइन और लेआउट। आखिरकार दरवाजे के भीतर एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित करना है। संप्रदायों के लिए इस तरह की समृद्धि दुर्लभ है, और इसे धारण करने का यह पहला मौका है। बेशक यह एक भव्य और संगठित तरीके से किया जाना चाहिए। कुंजी यह है कि संप्रदाय मास्टर जियो बाय और उप संप्रदाय मास्टर एगो इसे व्यक्ति में करते हैं और खुद की जिम्मेदारी लेते हैं। वे उच्च अंत और उच्च अंत वाली चीजों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो साफ सुथरी नहीं है। यदि दरवाजे में बड़ी प्रतियोगिता उस दिन यानबुटाई क्षेत्र में आई थी, और यह पहले की तरह ही था, तो क्या कीमत बहुत कम हो जाएगी? संप्रदाय के शिष्यों को उनके बारे में क्या सोचना चाहिए? ये सुजैन और डिप्टी सुजैन अच्छे नहीं हैं, उनका कोई स्वाद नहीं है। अगर ऐसा होता तो मौके पर ही जियो बाय और एगो की मौत हो जाती। इसलिए स्थल को अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। एक ओर यह संप्रदाय के वित्तीय संसाधनों पर प्रकाश डालता है, और दूसरी ओर यह उन दोनों के स्वाद को उजागर करता है। हालांकि ऐसा होता है कि डिजाइनिंग का यह पहलू सबसे कठिन है, क्योंकि ऐसा होता है कि जियो बाय और एगो डिजाइन और योजना में अच्छे नहीं है। इसलिए जियो बाय और एगो केवल किनारे पर खड़े हो सकते हैं और बड़ी आंखों और छोटी आंखों से एक दूसरे को घूर सकते हैं। प्रणाली, ये बहुत दिखावटी है। दुनिया में तुम्हारा जैसा आकाशीय संयोजन कैसे हो सकता है? दो आलसी कुत्तों ने एक साथ मिलकर एक टीम बनाई। हंसी मत करो, आपको इस मामले में भाग लेना होगा।
उद्धरण चिन्ह। सिस्टम के शार्डनफ्रॉइडर का सामना करते हुए जियो बाई ने स्नेह किया और कहा, मुझे मुझे क्यों भाग लेना चाहिए? मैं खरबूजे का सिर्फ एक निर्दोष भक्षक हूं। द सिस्टम एक पल के लिए दंग रह गया और फिर सदमे में पूछा गया। यह इतना अपमानजनक है कि इस दुनिया ने पहले ही व्यवस्था को सताना शुरू कर दिया है। 3 बुनियादी आवश्यकताएं, क्या ये संभव है कि आप भूल गए? जियो बाई ने अपनी भौहें उठाई और पूछा। प्रणाली, मत भूलो, तुम भी संप्रदाय के सदस्य हो, तुम भी एक आलसी कुत्ते हो और तुम मूर्ख नहीं हो। ठीक है, पिछले एक ऐसा है, तो चलो बस कहते हैं कि तुम मूर्ख नहीं हो। जियो बाई ने विचार किया, सख्ती से कहा। प्रणाली, भाड़ में जाओ, मैं भी पानी में क्यों घसीटा गया। सिस्टम, समूह में आपका स्वागत है। जियो बाई ने उनके दिल में चुपचाप तालियां बजाईं और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। सिस्टम आंसू के बिना रोना चाहता था। मुझे जिंगजिंग चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जिंगजिंग कौन है? जियो बाई ने पूछा। प्रणाली, मेरा मतलब है कि मैं शांत रहना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कौन है? जियो बाई ने फिर पूछा। प्रणाली, यहां से चले जाओ। आलसी कुत्ते की जोड़ी ने नए सदस्यों को जोड़ा है और मूल आलसी कुत्ते की जोड़ी को आलसी कुत्ते की तिकड़ी का नाम दिया गया है। अजेय संप्रदाय के 3 आलसी कुत्ते एक साथ इकट्ठा हुए और वे सभी वहां थे। अरे जियो बाई, आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? एगो ने अपने पंजे से जियो बाई को थपथपाया और पूछा। अब जब हमने इस कार्य को संभाल लिया है, तो हमें जल्द से जल्द कार्रवाई, चर्चा, व्यवस्था, व्यवहार और समाधान करना होगा। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद ही वे खुशी से पैडल और मछली जारी रख सकते हैं। ये पैडलिंग और मछली पकड़ने के बारे में है। पानी में मछली पकड़ना हमेशा देवताओं के साथ टपकता है। सिस्टम, आपको क्या लगता है? जियो बाई ने संचार प्रणाली के बारे में पूछा। पहले संप्रदाय के शिष्यों को सूचित करें और उन्हें पहले खबर बताएं, ताकि उन्हें तैयार किया जा सके। सिस्टम ने विचार किया और धीरे धीरे कहा, यह अभी प्राप्त करने के लिए सबसे आसान और आसान है। ठीक है। जियो बाई ने थोड़ा सिर हिलाया और सिर हिलाया। तब जियो बाई ने एगो को फिर से देखा और जवाब दिया, पहले शिष्यों को सूचित करें और फिर शिष्यों को समाचार के बारे में सूचित करें। उद्धरण चिन्ह। क्या आप सुनिश्चित हैं? आपको पता होना चाहिए कि शिष्यों को सूचित करने का क्या मतलब है ना? एगो ने जियो बाई से पूछा। बेशक मुझे पता है। जियो बाई ने सिर हिलाया और जवाब दिया। शिष्यों को सभी जानते हैं कि संप्रदाय के स्वामी निकट भविष्य में दरवाजे में एक महान प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि यह परियोजना एक शाही डिक्री की तरह है और एक बार इसे भेजे जाने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया है। प्रमुख शिष्यों ने पहले से ही खेती करने के लिए तैयार करना और कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ये खुद जियो बाई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है और यह संप्रदाय द्वारा आयोजित पहला कार्यक्रम भी है। इसे लापरवाही से कैसे वापस लिया जा सकता है? ऐसा करने से न केवल एक प्रतिष्ठा की समस्या पैदा होगी, बल्कि जियो बाई की प्रतिष्ठा और उनके शिष्यों के दिलों में अनुकूलता भी कम होगी। यदि संप्रदाय भविष्य में एक और घटना रखता है, तो उनकी रुचि इतनी अधिक नहीं होगी। आखिरकार उन्हें पहले ही एक बार बंदर के रूप में खेला जा चुका है। ये भरोसेमंद नहीं होने का परिणाम है। इसीलिए एगो ने ये सवाल पूछा और जियो बाई को इसके बारे में फिर से सोचने के लिए कहा। बस ऐसा करें, जल्दी करें और पूरे संप्रदाय के सभी शिष्यों को सूचित करें और उन्हें समाचार बताएं। जियो बाई ने पुष्टि की। ऐसा और क्या है जो हम नहीं कर सकते? जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सच है। एगो ने सिर हिलाया और चकरा गया। मैं अब जियो सीटू से संपर्क करूंगा और उसे नोटिस जारी करने के लिए कहूंगा। एगो ने कहा। विभिन्न घोषणाओं के शिष्यों को सूचित करने के लिए जिम्मेदार संप्रदाय का व्यक्ति सितु बुकिंग है, इसलिए इस मामले को सितु बुकिंग के साथ संपर्क करना होगा। बेशक अगर एगो अपने दम पर चिल्लाना चाहता है तो वह कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह नहीं कर सकता। यह सिर्फ इतना है कि सितु बुकिंग के शब्द अधिक पेशेवर और औपचारिक हैं। इसलिए एगो ने मुड़कर यह कहने के बाद सितु बुकिंग से संपर्क किया। भाई गो, आपने मुझसे संपर्क क्यों किया? क्या कुछ हुआ, या आपने फिर से संप्रदाय के स्वामी के साथ लड़ाई की? सितु बुकिंग की थोड़ी हैरान करने वाली आवाज आई। जियो बाई। प्रणाली। अगु, नहीं, मैंने लड़ाई नहीं की, मैं आपको एक तुच्छ मामले की तलाश में हूं। एगो ने अपने मुंह के कोनों को मोड़ दिया और उसके सिर पर काली रेखाओं के साथ कहा। थोड़ी देर। संप्रदाय के अंदर सितु बुकिंग की आवाज चुपचाप सुनाई दी और सभी के कानों तक पहुंच गई। शिष्य, मुझे माफ करना, यहां एक घोषणा है। अगले कुछ दिनों में
हमारे संप्रदाय के भीतर शिष्यों के लिए एक प्रतियोगिता स्थापित करेंगे, और पुरस्कार बहुत समृद्ध है। प्रतियोगिता के प्रारंभ समय के लिए कृपया घोषणा की प्रतीक्षा करें। उपरोक्त समाचार सुजीरेन और डिप्टी सुजीरेन से आता है। आप क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। सीटू बुकिंग की आवाज गिरने के बाद जिन शिष्यों को नोटिस मिला वे तुरंत चौंक गए। इस खबर से शिष्यों के घेरे में खलबली मच गई। क्या संप्रदाय के शिष्यों में एक बड़ी प्रतियोगिता है? एक शिष्य ने सदमे में पूछा। क्या यह आयोजित होने जा रहा है? एक और शिष्य सदमे में बह गया। संप्रदाय में सबसे आम प्रतियोगिता, मेरा संप्रदाय आखिरकार आयोजित होने जा रहा है। ये पहली बार है। अंत में हम संप्रदाय के शिष्यों के बीच एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहे हैं। एक जुझारू शिष्य ने अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स किया और हंसा। खुद को साबित करने का समय आ गया है। मैं भी अच्छी तरह से खेती करना चाहता हूं और एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता हूं। मु शेंग ने भी उत्साह से कहा। बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती। उसे अपने लंबे समय से खोए हुए जैविक माता पिता को भी खोजना होगा। इस नोटिस को प्राप्त करने के बाद शिष्य पहले से कहीं अधिक उत्साहित थे। और ये जियो बाय और अन्य का मनोरम दृश्य है। कड़ी मेहनत करते हैं। जियो बाय ने हल्के से चकराया। ये शिष्य इतने प्रेरित होते हैं, इसलिए उनके संप्रदाय स्वामी और उप संप्रदाय स्वामी बदतर नहीं हो सकते हैं। खैर, आ जाओ। एगो ने पूरी तरह से सिर हिलाया और पूरी तरह से कहा। चलो। सिस्टम ने भी कहा। हमने पहला कदम पूरा कर लिया है, तो आगे क्या है? हमें आगे क्या करना चाहिए? जियो बाई ने पूछा। घबराओ मत, ये सिर्फ पहला कदम है, कई और हैं जब आप व्यस्त हैं। एगो ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है, ये कहाँ जा रहा है? ये पहला कदम है, सबसे सरल है। सिस्टम भी हंसा। ओह, मुझे अभी भी डर है कि यह काम नहीं करेगा। घोड़े को आने दो, जियो बाई ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। जियो बाई गंभीर है। भयानक दस्तक। विस्मयादिबोधक चिन्ह। डॉट 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 डॉट। कुछ दिनों बाद अजय संप्रदाय, आलसी कुत्ते की तिकड़ी जिसमें जियो बाई, सिस्टम, एगो और अन्य शामिल हैं, अभी भी चारों ओर चल रहे हैं, पूरे दिन और रात में व्यस्त हैं। हालांकि कोई नहीं जानता कि वे क्या कर रहे हैं, परंतु बस बहुत प्रेरणादायक है। यह एक तरह की भावना है, एक तरह की दृढ़ता है, एक तरह की अमूल्य भावना है। इस तरह की भावना को एक उपन्यास में भी रूपांतरित किया जा सकता है, और पुस्तक के शीर्षक के बारे में पहले से ही सोचा गया है। इसे कहा जाता है, हालांकि मुझे नहीं पता कि जियो बाय और अन्य किसके साथ व्यस्त हैं, लेकिन संक्षेप में ये बहुत प्रेरणादायक है। डॉट 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 डॉट। जबकि जियो बाय और अन्य व्यस्त थे। अभयारण्य। मुझे नहीं पता कि कब से अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों को हर दिन अभयारण्य में पीटा जाता है, हमला किया जाता है, लूट लिया जाता है और गिरफ्तार किया जाता है। यहां तक कि शाखाएं भी नष्ट हो जाती हैं। सबसे पहले ये घटना सिर्फ गड़गड़ाहट और बारिश थी, लेकिन जैसे जैसे ये घटना बढ़ती गई और अधिक बार हुई, अल्केमिस्ट एसोसिएशन को नुकसान अधिक से अधिक हो गया। अंत में अल्केमिस्ट एसोसिएशन मुख्यालय का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने जांच के लिए एसोसिएशन के भीतर मजबूत लोगों को भेजा और इन आतंकवादियों के प्रमुखों के लिए बड़े इनाम की पेशकश की, जो उनके अल्केमिस्ट एसोसिएशन के जानबूझकर दुश्मन थे। किसी कारण से अभयारण्य अचानक अशांत हो गया। डॉट 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 डॉट। इसी समय अभयारण्य के कुछ क्षेत्र भी एक नायक की महान उपलब्धियों के बारे में फैल गए जो धर्मी थे, और उन्हें मनाने के लिए एक पत्थर की गोली बनाई गई थी। महान नायक ने पवित्र भूमि में अपने लिए एक नाम बनाया। मैंने सिर्फ लोगों को ये कहते सुना है कि उन्हें भाई यिबो यूनटियन जियुचेन कहा जाता है। और इन क्षेत्रों से बहुत दूर कई लोग एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। अभयारण्य बहुत बड़ा है, किसी को खोजने की उम्मीद बेहद पतली है और दक्षता बेहद कम है। डॉट 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 डॉट। कहीं अभयारण्य में एक शानदार उपस्थिति के साथ एक खजाना हॉल। ब्रोकेड कपड़ों में दर्जनों आंकड़े एक दूसरे के विपरीत बैठे थे और दो मुख्य सीटें खाली थीं।
हॉल में सन्नाटा था, जैसे कि कोई बैठक हो या किसी तरह का समारोह हो। एक लंबा समय। एक पुरानी आवाज अचानक बज गई। यह मामला, कौन जाएगा? उद्धरण चिन्ह। मैं जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। मैंने एक पतली भुजा को देखा, उसके बाद समान रूप से पुरानी आवाज आई। हम। उद्धरण चिन्ह। सभी ने धीरे से गुनगुनाया। ये लड़ाई केवल जीती जा सकती है लेकिन हारी नहीं। क्या आप समझते हैं? एक व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। मैं स्वाभाविक रूप से समझता हूं, आप निश्चिंत हो सकते हैं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर चकरा दिया। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा रोने से ज्यादा बदसूरत था। अगर मैं हार गया। उद्धरण चिन्ह। अगर मैं हार गया तो मैं इसे खुद से समाप्त कर दूंगा और उस स्वामी से माफी मांगूंगा। बूढ़े ने उसकी आवाज को बाधित किया और एक समझदार मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, चलो, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। एक व्यक्ति ने अपना हाथ लहराया और चकरा गया। हम यहाँ आपकी खुशखबरी या बुरी खबर का इंतजार कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने आधी मुस्कान के साथ कहा, जी 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 जी, तुम लोग बस इंतजार करो। बूढ़ा जोर से हंस पड़ा। फिर वह मुड़ गया और गायब हो गया। बूढ़े के जाने के बाद, क्या एक पागल। उद्धरण चिन्ह। मानव जाति बहुत खतरनाक है। कई योजनाएं हैं और मुझे नहीं पता कि वह क्या कर सकता है। यह। चिंता न करें, हालांकि उसे मानसिक समस्याएं हैं, उसकी ताकत अभी भी बहुत मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। पिशाचों की छोटी सी दुनिया। वुक्सियन के बॉर्डर में 3 सबसे बड़ी याद आती है, क्या आप सभी बाहर जाने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। कई महिला सेवकों ने जमीन पर घुटने टेक दिए और उनमें से प्रमुख ने सम्मानपूर्वक पूछा, हाँ, क्या गलत है? वू जियान ने थोड़ा सिर हिलाया और पूछा, मैं 3 सबसे बड़ी महिलाओं को एक पल का इंतजार करने के लिए कहता हूँ। दास पहले से ही गार्ड के लिए बुला रहे हैं। नौकरानी ने सम्मानपूर्वक कहा, गार्ड, कोई जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वुक्सियन की 3 बेटियों ने सभी को मना कर दिया। 3 सबसे बड़ी याद आती है, बिल्कुल। पालन करने के लिए कोई गार्ड नहीं है। द नौकरानी चिंतित दिखती थी और गूफू द्वारा उसके स्पष्टीकरण के बीच में अपना हाथ बढ़ाते हुए बाधित किया गया था। गार्ड केवल हमारे लिए परेशानी जोड़ देगा। गूफू ने धीरे से कहा। वुक्सियन और मियाओयू दोनों ने समझौते में सिर हिलाया। लेकिन। उद्धरण चिन्ह। वहां कोई नहीं है, लेकिन क्या ये हो सकता है कि आप भूल गए कि ये जिंगरान की मृत्यु कैसे हुई? मियाओयू ने अपना हाथ थोड़ा उठाया और मुस्कुराते हुए कहा। कई नौकरानियों ने तुरंत अपने दिलों में कांप गए, घबरा गए। ये जिंगरान 3 सबसे बड़ी युवा महिलाओं के साथ बाहर गए, लेकिन वापस आने पर वापस नहीं आए। स्वाभाविक रूप से किसी ने इसकी खोज की। वुक्सियन की 3 बेटियां इस मामले का जवाब है। ये जिंगरान ने ऐसे लोगों को उकसाया है जिन्हें उकसाया नहीं जाना चाहिए। पुनश्च 1 में 2 अध्याय। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 927। यात्रा 1 में 2 अध्याय और आप इसे देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 900 केज। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। ये जिंगरान एक नौकर और एक उच्च स्तरीय नौकर है और उसकी ताकत कमजोर नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसे आसानी से मार सकते हैं। इसलिए जब वुक्सियन और 3 लड़कियों ने ये कारण दिया तो सभी ने तुरंत कई लोगों और बड़ी ताकतों के बारे में सोचा। जिन लोगों ने अपने पिशाच कबीले को मारने की हिम्मत की और वुक्सियन की 3 बेटियों ने इसे नहीं रोका, जिससे पता चला कि बैकस्टेज कितना कठिन था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह लगभग पूरी तरह से पुष्टि की जा सकती है कि ये जिंगरान नाराज व्यक्ति के पीछे कितनी बड़ी शक्ति है। यह उनके पिशाच कबीले से एक शक्तिशाली बल होना चाहिए। क्योंकि अन्य बलों ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, उन्होंने अपने पिशाच कबीले को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, अकेले वुक्सियन की 3 बेटियों के सामने। ये सिर्फ इतना है कि 3 महिला वुक्सियन ने विशिष्ट शक्ति नहीं बताई है। हालांकि बहुत से लोग जानना चाहते थे कि वे कौन सी शक्ति हैं। वे 3 महिलाओं को वुक्सियन से पूछना चाहते थे, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं की। ज्यादातर लोग वुक्सियन की 3 बेटियों से बात करने से डरते हैं।
क्या 3 सबसे बड़ी युवा महिलाएं हैं जो पिशाच कबीले के अभयारण्य में आपके साथ मजाक कर रही हैं? साधारण कबीलों का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि सम्राट और कबीले के बुजुर्गों से भी पूछना आसान नहीं है। इस डर से कि वे फिर से अपना आपा खो देंगे और घर से भाग जाएंगे। गार्ड के बारे में भूल जाते हैं, हम बस एक बार बाहर जा रहे हैं, और जब हम जाते हैं तो हम वापस आ जाएंगे। वुक्सियन ने धीरे से कहा। हाँ, दास सम्राट को रिपोर्ट करेगा। प्रमुख नौकरानी ने जल्दबाजी में जवाब दिया। उसे बताओ। उद्धरण चिन्ह। वुक्सियन की 3 लड़कियां थोड़ी डूब गईं। 3 सबसे बड़ी याद आती है, ऐसा नहीं है कि दासों ने जानबूझकर 3 सबसे बड़ी युवा महिलाओं को दुखी किया, लेकिन कबीले में नियम है। आप जैसे वयस्क जो ड्यूक की उपाधि धारण करते हैं, उन्हें बाहर जाते समय सम्राट के साथ पंजीकरण करना चाहिए। नौकरानियों ने जल्दी से जमीन पर घुटने टेक दिए और जल्दी से समझाया। ये वास्तव में एक कबीले संरक्षण तंत्र है, जो सम्राट द्वारा आयोजित राजदंड से संबंधित है। इसका उद्देश्य कबीले की यात्रा सुरक्षा की रक्षा करना और पूरे कबीले की शीर्ष लड़ाई की रक्षा करे। ताकत और शीर्ष प्रतिभा। ओह, ठीक है, चलो चलते हैं। वु जियान ने धीरे से आह भरी और कहा। आपको सीधे जाकर रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट करने के बाद आपको वापस नहीं आना होगा, क्योंकि हम अब छोड़ने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। गु फू ने आग्रह किया। हाँ, हम उसके साथ आपकी बातचीत की खबर के लिए यहाँ मूर्खतापूर्ण प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मियाओ यू भी गूंज उठा। हाँ, मैंने इसे लिखा है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। कई नौकरानियों ने अपने दिलों में एक मुस्कुराहट दी और फिर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। 3 सबसे बड़ी युवा महिलाओं और सम्राट के बीच संबंध अभी भी बहुत खराब है। काश ये बहुत अच्छा होता अगर वह अभी भी वहां होता। हे प्रभु। शाओजून। सपने में आकर्षक राजकुमार। जब सभी नौकरानियां अपने होश में आईं, तो वुक्सियन की 3 बेटियां अब जगह में नहीं थी और गायब हो गईं। एक क्षण बाद में महल सिंहासन पर चांदी के बालों वाला सम्राट यहां बैठा है। साथ में एक राजदंड। क्या सामान्य से अलग है कि एक ही लंबे चांदी के बाल और उसके बगल में एक शानदार ब्रोकेड पोशाक के साथ एक युवक है। इस आदमी की गरिमापूर्ण उपस्थिति है और वह कोमल है, और उसके शब्द, कर्म और कार्य हर जगह उसके छिपाव का खुलासा करते हैं। अजय अभिजात वर्ग का माहौल। के जा चांदी के बालों वाला सम्राट फुसफुसाया। सम्राट, मंत्री यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। केज ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और चांदी के बालों वाले सम्राट के निर्देशों का पालन करने के लिए नीचे झुक गया। हालांकि जैसे ही केज ने बोलना समाप्त किया, एक नौकर ने जल्दबाजी की। क्या जल्दी है? चर्चा बाधित हुई और चांदी के बालों वाला सम्राट थोड़ा डूब गया और थोड़ा दुखी होने के लिए कहा। सम्राट, ये नौकरानियां हैं जो 3 सबसे बड़ी युवा महिलाओं के पीछे काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास रिपोर्ट करने के लिए उनके पास कुछ महत्वपूर्ण है। नौकर ने जल्दबाजी में कहा। शने और अन्य। ये सुनकर चांदी के बालों वाले सम्राट को थोड़ा अपमानित किया गया और उसके मुंह में बड़बड़ाया गया। लेकिन शने, फुआ और युवा इन 3 छोटी लड़कियों। उद्धरण चिन्ह। केज ने चांदी के बालों वाले सम्राट की तरफ मुस्कान के साथ पूछा। ओह, हमारे कबीले में 3 सबसे बड़ी युवा महिलाएं हैं, इन 3 चाचियों के अलावा और कौन है? चांदी के बालों वाले सम्राट ने आह भरी और कहा। हे पूर्वव्यापी में कितने साल बीत चुके हैं। मुझे लगता है कि ये छोटी लड़कियां आपके हाथ में राजदंड जितनी लंबी नहीं थी। और एक पलक झपकते ही वे सभी लंबे खड़े हो जाते हैं और अभयारण्य रैंकिंग पर एक सीट पर कब्जा कर लेते हैं। सुपर मजबूत। लगता है कल ऐसा हुआ है। काश समय बदल गया, समय उड़ गया। केज ने भावना के साथ कहा। किसने कहा कि यह नहीं था? उद्धरण चिन्ह। जैसे कि केज के शब्दों से छुआ गया, चांदी के बालों वाले सम्राट ने भी आह भरी। यदि हने चांदी के बालों वाला सम्राट अपने शब्दों के माध्यम से आधा रुक गया, क्योंकि मैं अब और नहीं बोल सकता। इस ओर ये देखकर केज ने भी आह भरी और चुप रहा। एक लंबा समय। चांदी के बालों वाले सम्राट ने धीरे धीरे बात की। उन्हें हॉल में शैन। उद्धरण चिन्ह। हाँ, जैसा कि आदेश दिया गया है। नौकर ने जवाब दिया, फिर पलट गया और जल्दी से बाहर निकल गया। थोड़ी देर। नौकरानियां सुंदर कदमों के साथ हॉल में चली गईं और चांदी के बालों वाले सम्राट को सलाम करने वाली थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने केज को देखा, जो चांदी के बालों वाले सम्राट के पास खड़े थे, जो उनके चेहरे पर एक तरह की मुस्कान थी। अरे! उद्धरण चिन्ह। नौकरानियों को एक पल के लिए डर में कांप गया। ये बड़ा आदमी, वह यहाँ क्यों है? वह नहीं है।
उद्धरण चिन्ह। जिस तरह अनगिनत विचार उनके दिमाग में आए, उन्होंने सुना कि एक बहुत अप्रिय फटकार आई है। बोर्ड। जब आप सम्राट और ड्यूक केज को देखते हैं तो आप कितने असभ्य हो जाते हैं। क्या आप जल्दी से सलाम नहीं करते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये फटकार चांदी के बालों वाले सम्राट के अनन्य नौकर से आई थी। वह लंबे समय से चांदी के बालों वाले सम्राट के पक्ष में है और चांदी के बालों वाले सम्राट का विश्वास जीता है। इस फटकार को सुनकर नौकरानियां जाग गईं, एक एक करके घबरा गईं, और यहां तक कि चलने की गति और गठन को भी गड़बड़ कर दिया गया। मैंने सम्राट को देखा है। मैंने ड्यूक केज देखा है। उद्धरण चिन्ह। नौकरानियों ने जल्दबाजी में अपनी स्कर्ट उठाए और सिर झुकाकर प्रणाम किया। मुद्रा कठोर है, आवाज तेज है, और यह साफ नहीं है। संक्षेप में, कोई दृष्टि नहीं। नौकरानियों को स्वाभाविक रूप से इन 3 बिंदुओं का एहसास हुआ, और वे सभी शर्मा गए और भड़क गए। चांदी के बालों वाला सम्राट अपने माथे को पकड़ने में मदद नहीं कर सकता, यह महसूस करते हुए कि उसने इसे नहीं देखा। ड्यूक केज ने अपनी हंसी वापस पकड़ ली थी, खुद को हंसी से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। चांदी के बालों वाले सम्राट के बगल में रहने वाले नौकरों के लिए पहले से ही बर्तन के निचले हिस्से को काला कर दिया गया था। गुलाम दुनिया के चेहरे ने आपको खो दिया है। आप लोग। उद्धरण चिन्ह। चांदी के बालों वाले सम्राट चांगपेन के बगल में नौकर फटकार लगाने वाला था, लेकिन चांदी के बालों वाले सम्राट द्वारा बाधित किया गया था। ओह, इसे भूल जाओ। चांदी के बालों वाले सम्राट ने आह भरी और कहा, यह सिर्फ एक छोटी सी बात है, गुस्सा होने और सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। पढ़ना www.sanaicmtl.com। फिर से आओ, वे वुक्सियन की 3 बेटियों की नौकरानियों के साथ हैं, उन्हें दंडित करना आसान नहीं है। अगर वुक्सियन की 3 बेटियां फिर से परेशान करती हैं, तो उसे वास्तव में सिरदर्द होगा। क्या आप जल्दी नहीं करते हैं और अनुग्रह के लिए सम्राट को धन्यवाद देते हैं? जो नौकर चांदी के बालों वाले सम्राट चांगपेंग के पास था, वह घूरता था और गहरी आवाज में चिल्लाता था, आपकी क्षमा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नौकरानियों ने राहत की सांस ली और जल्दी से सलामी दी। चांदी के बालों वाले सम्राट ने अपना हाथ थोड़ा लहराया, यह दर्शाता है कि उन्हें देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बताओ, आपको क्या रिपोर्ट करना है? चांदी के बालों वाले सम्राट ने पूछा। सम्राट की ओर लौटते हुए, यह मामला है। उद्धरण चिन्ह। नौकरानियों ने चांदी के बालों वाले सम्राट को वुक्सियन की 3 बेटियों की यात्रा की खबर बताई। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड अध्याय 928 केज को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक।